हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं, तो आई विल लाइक टू इनवाइट अर्चना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी टू ऑल प्यारी संगत जी एंड अनंतम कोटि कोटि प्रणाम एंड शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में एंड थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू, नो वर्ड्स आर इनफ टू थैंक यू। सो आज गुरु जी ही सब कुछ कराते हैं, हम सब जानते हैं। गुरु जी ही थॉट्स भी दिमाग में डालते हैं, गुरु जी ही सत्संग भी कराते हैं, सुनवाते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं। सब ही इज द डूअर, ही इज द ओनली डूअर। हम सब सिर्फ वही करते हैं जो हमसे वो करवाना चाहते हैं। सो थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी को कभी भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओनली व्हाट वी कैन डू कि ये जो सत्संग है इनके माध्यम से और गुरु जी की कृपा से ही हम उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनकी कृपा को, उनकी ग्रेस को, उनकी मेहर को इट कैन ओनली बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड, इट नेवर कैन बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड। सो ये सत्संग बहुत अच्छा माध्यम बन चुके हैं गुरु जी की कृपा को अनुभव करने का। आज मैं थोड़ा अगेन डाउन द मेमोरी लेन बिकॉज दोज आर द फाउंडेशन ईयर्स एंड गुरु जी के साथ हर संगत का अपना बहुत प्यारा पर्सनल कनेक्शन होता है। और हमारा जो कनेक्शन था वो उस टाइम पे जो शुरू हुआ, वो जो फाउंडेशन बना, उसके चलते गुरुजी ने इतना कुछ, गुरुजी की कृपा है, इतना उन्होंने दिखाया। और जब वापस मुड़ के देखते हैं तो लगता है सत्संग बन गया। एक शब्द भी गुरुजी ने बोला वो सत्संग बन गया। सो जो मेरे सत्संग है वो सिर्फ मेरे अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या जो हमारे सामने हुआ और गुरुजी ने हमें दिखाया अपने सामने, क्योंकि गुरुजी मैसेज भी बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करा देते थे। जो मैसेज आपको मिलना होता था वो संगत के थ्रू मिल ही जाता था। तो ये उसी तरह के सत्संग है सारे। सो अगेन बैक टू एम्पायर स्टेट, जहां से ये जर्नी शुरू हुई। एम्पायर स्टेट की जो दुनिया थी गुरुजी की, निराली अजीबोगरीब दुनिया, बड़े बड़े वहां पे कमाल होते थे, बड़े कमाल गुरुजी करते थे। और गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि वो सबके ऊपर एक जैसी थी। जो बहुत पुराने गुरुजी के सत्संग हैं, जो गुरुजी के आइकन से सिग्नेचर सत्संग है, उसमें से एक ये भी है कि गुरुजी ने कैसे एम्पायर स्टेट में जो एक सब्जी वाले ठेला लगाते थे अंकल, वेजिटेबल वेंडर, उनके ऊपर कृपा की थी, उनके ऊपर उनको ब्लेस किया था। एंड एट द सेम टाइम जब मुझे ये सब गुरुजी के जो और भी पुरानी संगत थी उनसे ये सब सत्संग पता लगते थे, तो आई वॉज लाइक रियली रियली इम्प्रेस्ड। बहुत मुझे सुन के आश्चर्य होता था कि अरे गुरुजी ऐसा करते हैं। तो मेरा मन ही नहीं भरता था, लगता था सुनते जाओ पुरानी संगत से। और तो एक बार क्या हुआ कि एम्पायर स्टेट में ही जब गुरुजी के हम लोग जाते थे, डिसिप्लिन वगैरह तो बहुत होता था, बात नहीं करता था कोई, लेकिन बाहर आके जब एम्पायर स्टेट के गेट की तरफ वॉक करते थे, क्योंकि गाड़ियां वहां पार्क होती थी, तो आपस में हम लोग सत्संग शेयर करते हुए जाते थे कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने उस संगत को ऐसा किया। तो एक बार बड़ा मजेदार सा वाकया हुआ कि किसी संगत ने बताया कि गुरुजी शाहरुख खान की पिक्चर देखने गए थे और संगत के साथ में, और आके गुरुजी ने बोला कि आज मैंने उसकी बैक ठीक कर दी, उन्होंने बैक आज क्योर कर दी थी। तो उस दौरान शाहरुख खान को बहुत सीवियर बैक एक था, लोगों को पता होगा, मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट इनक्योरेबल। एंड गुरुजी ने सिर्फ शाहरुख खान की एक पिक्चर देख के उसकी बैक ठीक कर दी। तो आप सोचिए गुरुजी की कृपा एक वेजिटेबल वेंडर और शाहरुख खान दोनों पे एक जैसी है। तो गुरुजी कभी फर्क कर सकते हैं संगत में? नेवर एवर। एट द सेम टाइम जो गुरुजी की कृपा के पात्र रिसिपिएंट है, कई बार उन्हें पता तक नहीं होता था कि उनके ऊपर गुरुजी की कृपा हुई है। गुरुजी को ये बिल्कुल नहीं था कि वो बता के करें। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया शाहरुख खान, मे बी ही डिडंट इवन नो, बट गुरुजी की कृपा में कोई फर्क नहीं आता था। गुरुजी उस दौरान गुड़गांव नया नया बन ही रहा था, एमजी रोड पे मॉल्स बन रहे थे, तो संगत के साथ कभी मॉल भी चले जाते थे। तो वो उनके अपने तरीके थे, किसी दुकान पे चले गए, हो सकता है दुकान को उन्होंने ब्लेस करना हो, और ऐसे तो कई बार संगत को दिख भी जाते थे। ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स हैं, दीज आर लाइक वेरी पर्सनल मोमेंट्स फॉर मी, बट आई एम शेयरिंग ऑल दीज बिकॉज संगत को पता चले कि गुरुजी सच में कितने महान, कैसे वो भगवान है, और फिर भी वो हम तुच्छ इंसानों के साथ में
वो हमारे साथ इस धरती पे रहे, और गॉड वॉज सिटिंग अमंगस्ट अस, वॉकिंग, टॉकिंग टू अस। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी। और वो आज तक ऐसे ही है। व्हेन वी यूज पास्ट टेंस फॉर गुरुजी, इट्स नॉट बिकॉज कि वो है, वो अभी भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, जस्ट लाइक दैट हम करते हैं ये पास्ट टेंस यूज। तो उस टाइम पे भी अगर हमने बोलना होता था कि गुरुजी इज MA इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो हम बोलते थे, हम कभी गुरुजी वॉज नहीं बोलते थे, गुरुजी इज MA इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ऐसे बोलते थे। सो एनीवेज, तो बैक इन दोज डेज जो गुरुजी की संगत होती थी, दे यूज्ड टू बी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लाइक एवरी स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, एकदम टॉप नॉच से लेकर मिडिल क्लास एंड ऑल, एंड एट द सेम टाइम same all different age groups also. So from college kids to newlywed people to like middle age to almost retiring people or retired people as well. उसमें भी गुरुजी ने डाइवर्सिटी, जिसकी आज हम बात करते हैं, इतना डाइवर्स गुरुजी का दरबार था। नो जेंडर बायस। आंटियों को तो गुरुजी ने खुद ही इतना ब्लेस किया हुआ है, और गुरुजी ने कहा ही था कि आंटियां दिल से जुड़ती हैं और पूरे परिवार के लिए अपनी ब्लेसिंग मांगती हैं। इतना डाइवर्स दरबार, हर किसी के डिफरेंट नीड्स होती थी। अब जो कॉलेज में है उसका अलग एक डिजायर है, एम्बिशन है एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए, या किसी और का, किसी को बच्चे चाहिए, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ होता था, और गुरुजी बराबर उसको देखते थे और बराबर उसकी विशेष पूरी होती थी। ऐसा नहीं है, गुरुजी को हर किसी के बारे में पूरा पता रहता था, इनसाइड आउट, कि कौन किस लिए आया है। बट एट द सेम टाइम गुरुजी ने ये भी एक बार बोला था कि मेरे से बिना किसी इच्छा के जुड़ो और फिर देखो, बिना किसी लाइक नीड एंड ग्रीड के, उसके बाद देखो। तो वो बहुत सही बात है। और गुरुजी ने ये भी बोला था, जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते थे, सब मोस्टली कुछ ना कुछ सबके मन में जरूर होता था, इलेक्शंस और ये वो। गुरुजी ने ये बोला था कि अगर किसी काम को लेके मेरे पास आए हो और मुझे पेस्टर करते रहो, लाइक बार बार बोलते रहो, चाहे मन में चाहे ऊपर से, तो मैं काम जरूर कर दूंगा, लेकिन फिर मैं अपने पास रखूंगा नहीं आपको, फिर मैं काम करके आपको भगा दूंगा। तो अगर, और ये भी बोला था कि जिनको मुझे अपने पास रखना होता है, फिर मैं उन्हें आराम से रखता हूँ। सो ये गुरुजी के बहुत प्यारे तरीके थे, बहुत डिफरेंट तरह का दरबार था। सारे लोग आते थे, बहुत सारे, सबके साथ अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते थे, किसी में कोई फर्क नहीं था। मीडिया के गुरुजी बहुत अगेंस्ट इन द सेंस कि खुद मीडिया में नहीं आना चाहते थे गुरुजी कभी भी, लाइक दोज टाइकून्स ऑफ मीडिया, दोज टॉप नॉच जर्नलिस्ट, अरुण शौरी, नलिनी सिंह, ये सब गुरुजी के चरणों में बैठते थे। दे यूज्ड टू बेग फॉर वन आर्टिकल एंड गुरुजी नेवर अलाउड। एक आर्टिकल के लिए वो गुरुजी से इतना रिक्वेस्ट करते थे, गुरुजी नेवर अलाउड, क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। हाँ, आपस में संगत सत्संग करे, एक दूसरे से बताए, उस तरह से गुरुजी की मर्जी के हिसाब से जिसको गुरुजी की कृपा मिलनी होगी वो मिल जाएगी, बट गुरुजी कभी मीडिया में नहीं आना चाहते थे। सो ये सब बहुत उस टाइम के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत प्रेशियस। और जो सेलिब्रिटीज आते थे, लाइक स्पेशली द पेज 3 सेलिब्रिटीज, तो मैं तो मतलब हाँ, लेकिन उस टाइम हम जाते थे गुरुजी के यहाँ, तो हमारा ध्यान सिर्फ गुरुजी पे रहता था। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं और बहुत फैसिनेट हो रहे हैं, अच्छा ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा मन में आता था, वो खुशी होती थी कि अरे वाह, ये भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, ऐसा लगता था। तो मैं बहुत छोटा सा एक बता रही हूँ कि एज अ टीनेजर आई वाज वेरी लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय वन सीरियल कॉल्ड उड़ान। एक उड़ान करके सीरियल आता था दूरदर्शन पे, तो उसमें जो थी कविता चौधरी, वो मेरी बड़ी रोल मॉडल टाइप थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन गुरुजी के हम एम्पायर स्टेट में बाहर लाइन में लगे हुए थे मत्था टेकने की, और उस समय तो संगत बहुत ही कम होती थी, हार्डली 100-150। तो मैंने देखा मेरे आगे ही कविता चौधरी लगी हुई है लाइन में। मैंने उनको देखा, मैंने कहा ओके, लाइक वाओ, दिस इज यू। बट ऐसा नहीं था कि हम बातचीत करने लगे या मैं उनको बोलूं मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और ऐसा कुछ। तो हाँ, वहां पे हम सिर्फ गुरुजी के लिए जाते थे, कोई नो अदर बिजनेस देन गुरुजी, कोई भी और काम नहीं, प्रयोजन नहीं, सिर्फ गुरुजी, और गुरुजी के लिए सब बराबर। बड़े मंदिर तो खैर उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। बड़े मंदिर में जो सेवा होती थी वो भी बहुत ही पवित्र। उस जमाने में जब हम जाते थे तो आई शेयर्ड, मंडे को सेवा के लिए मंदिर खुला रहता था,
तो मेरा तो बहुत ही प्रिय काम था जाना और बस सेवा शुरू कर देना। मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे सेवा करनी है, ये कभी नहीं ऐसा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। मतलब मैं देखती थी हर चीज स्पिक एंड स्पैन, चाहे वो एम्पायर स्टेट हो चाहे बड़े मंदिर हो, क्लीनलीनेस गुरुजी को बहुत पसंद थी। तो मुझे बस यही लगता था कि जहां थोड़ा सा भी दिखे अपने आप से कर दो, कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उस टाइम पे मतलब एक तरह से गुरुजी ने अधिकार दिया हुआ था कि हम कर सकते थे। तो कभी किचन के सामने देखे थोड़े बर्तन हैं वो कर दिए, कभी इधर देखा थोड़ा पोछे की जरूरत है वो कर दी, नो नीड टू आस्क, क्योंकि हमको लगता था ये हमारे गुरुजी का मंदिर है, तो उसमें क्या कौन सा बड़ी बात है, व्हाट्स द बिग डील कि हम सेवा कर रहे हैं, ये तो हमें करना ही है। तो सेवा का भाव हमेशा वैसा ही होना चाहिए कि ये तो आपको करना ही है, ये तो गुरुजी हैं जो आपसे सेवा लेते हैं, और उसके बदले में क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो गुरुजी जानते हैं। तो मैं एक बता रही हूँ छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे पता लगता है कि गुरुजी समाधि लेने के बाद भी बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं, वैसे के वैसे ओमनी प्रेजेंट है। तो पहले तो हम बड़े मंदिर जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी जाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। फिर जब गुरुजी ने समाधि ले ली, दैट वाज द टाइम जब संगत थोड़ा इधर उधर हो गई थी। बड़े मंदिर में भी उतनी संगत नहीं आती थी, संगत मतलब एट अ टाइम 25-50-100 भी हो गए तो बहुत थे। बिल्कुल बड़े मंदिर के गेट पे जाके हम गाड़ी लगाते थे और अंदर जाके सेवा शुरू कर देते थे और दर्शन करते थे। एक बार जो बड़े मंदिर के गेट से एंटर करते साइड में वाटर कूलर होता था, उस पे संगत के ग्लास वगैरह पड़े रहते थे, तो मैं बिना कुछ कहे किसी से चुपचाप उनको वॉश करके रख देती थी। कोई भी संगत आती थी यही करती थी। तो मैं गई तो देखा वो कूलर तो एम्प्टी है, कोई बर्तन नहीं है, ठीक है फेयर इनफ, गए दर्शन किया। उस समय समाधि का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो गुरुजी की समाधि है उसका काम चल रहा था। तो कैसे गुरुजी थॉट्स पढ़ते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो शरीर फॉर्म में है कि नहीं है, वो एक एक बात आपके दिल की जानते हैं टिल डेट, आज तक। तो उस समय जब मैं दर्शन करके वापस लौटने लगी तो समाधि पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहां पे कुछ वर्कर्स जो थे, आई एम सो सॉरी एंड गिल्टी अबाउट इट टिल डेट, कि मेरे मन में एक गलत थॉट आया उनको देख के कि कैसे ये लोग चप्पल पहने हुए हैं, एंड वन वाज स्मोकिंग आल्सो। मेरे मन में एक ये थोड़ा सा गलत विचार आ गया, जबकि वो तो बेचारे अपना काम ही कर रहे थे ना, दे वर वर्कर्स, दे वर वर्किंग देयर, दे वर लाइक यू नो दे वर सपोज्ड टू बी लाइक दैट। तो जैसे ही बाहर मैं निकलने लगी, फिर मैंने खैर क्षमा भी मांगी गुरुजी से, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलने लगी सेम वाटर कूलर पे मैंने देखा उन्हीं वर्कर्स के पिए हुए चाय के कप और ग्लासेस हैं। नाउ immediately then and there Guruji rectified that thought by making me do that seva. Then and there गुरुजी के दरबार में कहीं कोई देर नहीं होती है, डिलेड नहीं है, ये then and there है, immediate है। तो वैसे के वैसे ही वो सेवा जब मैंने की तो वो रेक्टिफाई कर दिया वो थॉट भी गुरुजी ने, और सेवा करा के वो सो एनीवे गुरुजी कह रहे हैं शॉर्ट में सुनाओ तो मैं एक छोटा सा सुना के बस खत्म करती हूँ। गुरुजी ने एक बार बड़े मंदिर में हम अपने सारे रिलेटिव्स को भी लेके जाते थे, जो भी हमारे पास आते थे, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव तो एक आए हुए थे। तो हम जब गए तो गुरुजी के जो मंदिर बड़े मंदिर में किचन का एरिया है वहां पे थोड़ा उन दिनों बंदरों का उत्पात हो गया था, तो मंकीज बहुत आते थे, तो थोड़ा संगत को परेशानी हो रही थी। अब क्या हुआ कि उन बंदरों को हटाने के लिए एक लंगूर को पाला गया जिसका नाम रामू था। तो ये बहुत ही गुरुजी के बहुत मजेदार वाले सत्संग आज मुझे याद आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि हम उधर गए जब किचन साइड में, तो मेरी आदत थी मैं देखती रहती थी कहीं कोई सेवा रिक्वायर्ड है, तो मैंने देखा कुछ बर्तन थे और मैं उनको सेवा करने लगी। इधर जो हमारे रिलेटिव थे वो बैठ गए और वो थोड़ा बस वो जो रामू जी थे उनसे थोड़ा कुछ प्यार में बोलने लगे, समथिंग हैपेंड। मैंने पीछे देखा रामू जी वाज चेजिंग हिम, ही वाज रनिंग, एंड वो उनका पैर एक गमले से टकराया, वो गिर पड़े, उनका चश्मा भी गिर गया थोड़ा। अब मैंने कहा गुरुजी आप संभालो मैं सेवा में हूँ। एनीवे सेवादार अंकल लोग सब आए, उन्होंने उनको उठाया थोड़ा फर्स्ट एड दिया और वो हमारे साथ घर आए। तो मुझे भी थोड़ा अंदर से लग रहा था कि अरे गुरुजी ये कैसे। फिर मुझे ये जरूर था कि जो भी कुछ गुरुजी के मंदिर में होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, कोई कष्ट काटना होता है। तो कभी भी कोई भी चीज बड़े मंदिर में बिना गुरुजी की मर्जी के नहीं होती। वो खैर घर आए तो वो गुजरात से आए थे, वो वापस चले गए, थोड़ा उनका हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था। मैंने भाटिया आंटी को भी बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी ने कुछ बड़ा काटा है। सो जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब वो गुजरात वापस गए
विद इन अ मंथ उन्हें इतना सिवियर हार्ट अटैक आया, उनका 90% आर्टरीज ब्लॉक था, और डॉक्टर्स ने बोला कि दिस इज अ मिरेकल दैट यू आर सर्वाइविंग एंड वॉकिंग, आप अलाइव कैसे हो। तो ये गुरुजी ने उनका थोड़े, एंड ही इज वेरी हेल एंड हार्टी नाउ, हेल एंड हार्टी एंड इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, उसके बाद से कभी कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुजी कैसे छोटे छोटे में ही कष्ट काट देते हैं, और गुरुजी के बड़े मंदिर में जो भी होता है वो गुरुजी की इच्छा से ही होता है। ये गुरुजी के उस समय के जो मोमेंट्स थे वो आज सत्संग बन बन के मेरे मन में आते रहते हैं। गुरुजी की जो एम्पायर स्टेट का दरबार था उसमें भी गुरुजी का जो रसिक वैरागी रूप है। श्री गुरुजी ने कभी नहीं कहा कोई वहम करो, इवन जो रिचुअल्स फास्टिंग ये सब भी करते थे हम लोग, वो सब मना हो गया था। मतलब उसके बाद कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ये करना है वो करना है। कोई, गुरुजी का मार्ग बहुत सहज और सरल है, सिर्फ प्यार और गुरुजी के ऊपर श्रद्धा, सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इवन जो जैसे है ना छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिला के, वो जो रिचुअल्स करती भी थी मैं, वो भी सब गुरुजी ने छुड़वा दिए थे, सिर्फ गुरुजी रह गए थे और कुछ नहीं। सो गुरुजी का जो गुरुजी कहते थे अपनी संगत को हमेशा खुश रहो, बी पॉजिटिव, एंजॉय योर लाइफ, देयर इज नो हार्म, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एंजॉयिंग द लाइफ, क्योंकि हम इन संसार में आए हैं, ये जिंदगी है। गुरुजी ने रसिक बैरागी होना सिखाया हमें। गुरुजी खुद वेकेशन पे भेजते थे लोगों को, अच्छी तरह से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये सब गुरुजी खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और हम वही फॉलो करते थे। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड विद गुरुजी's परमिशन, थैंक यू सो मच। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम और शुक्राना आप सबका भी। थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरुजी, प्यारी संगत, जय गुरुजी। कल कर्नल एस.के. जोशी अंकल ने हमारे साथ सत्संग शेयर किए थे गुरुजी के। आज लीला जोशी आंटी और भी उनके सत्संग, गुरुजी के सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आई विल इनवाइट लीला आंटी आए और सत्संग शेयर करें। मैं गुरुजी के पास जब मेरे हस्बैंड 3-4 बार गुरुजी के पास चले गए थे 94 में, के एक 4-5 दिन बाद शायद गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी नो मिलाई, आंटी नो मिलाई बोला। तो फिर मैं भी गई गुरुजी के पास, और मुझे पहले दर्शन गुरुजी के जलंधर मंदिर में हुए। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी जब, तो मैं बिल्कुल शून्य थी, बिल्कुल मेरे अंदर कोई विचार नहीं था ऐसा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ। सबने प्रणाम किया तो मैंने भी प्रणाम किया गुरुजी को और बैठ गई वहीं पर नीचे। गुरुजी ने मुझे चरण दबाने के लिए इशारा किया, बैठी मैं और मैंने गुरुजी के चरण दबाने शुरू किए। कोमल मुलायम, बहुत बच्चों की तरह बिल्कुल, बस मैं दबाती रही। मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था कि मैं पहली बार आई हूँ, किसके यहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, या कुछ भी नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि कितनी मैं भाग्यशाली थी कि मुझे गुरुजी ने अपने इतने निकट बिठाया और मुझे चरण सेवा दी। उसके बाद गुरुजी सबसे बातें करने लगे। गुरुजी बहुत लाइट मूड में थे, एब्रीवेशन सुनाया करते थे गुरुजी। तो धीरे धीरे कुछ बोल के कि PWD को क्या कहते हैं, पेंटे वाला डकैत, और ऐसे ही छोटे छोटे एब्रीवेशन सुना के सबको हंसाने लगे। फिर मेरे से पूछने लगे कि, फिर मेरे बारे में मतलब बोलने लगे कि तुमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ऐसे रैंडम जो भी था मेरा, मुझे पसंद ना पसंद बोलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे हुआ ये कि मैंने अंगूठी एक पहनी हुई है, तो उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड का नाम है गौरी शंकर। गौरी शंकर घर में कहते हैं, वैसे इनको एस.के. जोशी, सुवर्ण कुमार जोशी हैं, बट घर में इनको गौरी शंकर कहते हैं। मतलब सबका ये मानना है कि वो शिव जी के दिए हुए पुत्र हैं। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं बताने लगी कि इसमें गौरी शंकर लिखा हुआ है। और मैं अपने अंदर से सोचने लगी कि मैं गुरुजी को ये सब बताऊं कि मेरी सास और ससुर शिव जी के इतने ज्यादा पूजा करते थे, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने काफी गुरुजी उनकी शिव जी की सेवा की, और पार्थिव पूजा करते थे वो लोग बहुत। नैनीताल जैसी जगह में रह के इतने ठंड में, और हर तरह की उन्होंने शिव जी की पूजा की। उसके बाद उनको पुत्र मिला तो उन्होंने उनका नाम गौरी शंकर रखा।
इतना मैं अंदर से ये सब सोच रही थी कि मैं गुरुजी को ये सब बताती हूँ, लेकिन गुरुजी को तो सब पता ही था, लेकिन मैं तो ये सब नहीं जानती थी, मैं तो पहली बार गई थी। तो गुरुजी ने मुझसे छूटते ही बोला, मैं ही तो दिखता है। तो उस समय पंजाबी भी नहीं आती थी, ना ही मैं गुरुजी के बारे में कुछ ऐसे जानती थी कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। हंस के सब बस बात टाल दी। लेकिन अब बाद में सब गुरुजी के वचनों को हम रिकॉल करते हैं, जब सब चीजें सामने आती हैं, तब पता चलता है कि महाशिव ने हमको जो मुझे प्रसाद दिया, वो उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, और उनका शुक्रगुजार तो मैं करती रहूंगी। फिर हम लोग जब जालंधर में मेरे हस्बैंड थे, तो हम लोग हमेशा वहां जाया करते थे मंदिर में, और रूटीन सा बन गया था हमारा, रोज रोज जाना, और कुछ बहुत अच्छा और बहुत अंदर से अच्छा लगने लगा था। और गुरुजी के पास जाने की, जैसे चुंबक खींचता है अपनी तरफ, ऐसे ही कोई ऐसी शक्ति हमें खींचती थी कि जैसे ही शाम हुई और हम गुरुजी के यहाँ जाने लगते थे। मैं वहां पे एक स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरा स्कूल गुरुजी के 300 डिफेंस कॉलोनी से एकदम नजदीकी था, सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल। और तो मेरा हाफ डे होता था, तो मैं फटाफट जाके गुरुजी के यहाँ चली जाती थी। और वहां पे सुबह से मंदिर खुला रहता था, 9 बजे से खुल जाता था, और शाम को रात को हमेशा खुला रहता था देर तक। गुरुजी घूमते रहते थे, कभी अपने कमरे में, कभी उधर, तो कोई जरूरी नहीं होता था कि गुरुजी बाहर बैठे, कभी घूमते रहते थे अपने कमरे में, चक्कर लगाएंगे, कोई संगत आती रहती थी, मत्था टेक के चले जाओ, बस चाय प्रसाद लेके जाते और आते रहते थे दिन भर। तो मुझे भी घर में जाने का कुछ वो नहीं था, तो अपना स्कूल से हाफ डे हुआ और मैं गुरुजी के मंदिर को चली जाया करती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि लोगों को गुरुजी अपना प्रसाद दिया करते थे। गुरुजी जैसे चाय प्रसाद पी रहे हैं, तो पता लगा आधा थोड़ा सा बचाया हुआ किसी को दे दिया। पता नहीं मेरे अंदर भी कभी ये इच्छा रही होगी तो कि मुझे भी कभी गुरुजी प्रसाद देंगे। नहीं, हम लोग शुरू में की ही बात है ये। मैं बैठी थी स्कूल से आके, और सुदामा थे वहाँ के एक भैया, उन्होंने चाय प्रसाद बनाया, सबको दिया, और मैं गुरुजी को भी थोड़ी देर में लाके दिया उसने अलग से। और मैं गुरुजी के सामने उधर ही किनारे पर बैठी हुई देख तिरछे होके, और कुछ नीचे मुंह करके मैं बैठी थी। मेरा चाय प्रसाद का गिलास नीचे रखा था। पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसे आया कि आज गुरुजी मुझे अपना चाय प्रसाद जरूर देंगे, आज प्रसाद मुझे जरूर मिलेगा, और मैं ये वाला प्रसाद अभी तब तक नहीं पीऊंगी जब तक मुझे शायद गुरुजी देंगे जरूर, मैं वो ही पीऊंगी पहले। और मैं नीचे सिर करके एकदम बैठी रही, एकदम दृढ़ निश्चय करके, शायद कि आज मुझे ही मिलेगा। और पता नहीं, देखिए उस समय तो मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी सब कुछ इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी समय गुरुजी ने पढ़ लिया मेरे मन की बात, और गुरुजी ने थोड़ा सा चाय प्रसाद अपने खुद पिया होगा और मुझे बोला, ले पी ले, और मुझे वो गिलास पकड़ा दिया। और बाद में इतनी ज्यादा मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितनी मैं नालायक हूँ, मैंने उनको चाय भी नहीं पीने दी, और खुद अपने स्वार्थ के लिए मैं उनसे कह रही थी कि मुझे दीजिए। एनीवे, ये सब बाद में हमारे ये सब चीजें हम बहुत नजदीक से ये सब देखते थे, किसको गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते रहते हैं, किसी भी तरीके से, अलग अलग तरीके से सबको, किसी को जल देना, किसी को चाय प्रसाद देना। और जालंधर में बस ऐसे ही चलता था कि सुबह से जब चला तो शाम को वहां क्या होता था, 6 बजे से दरबार लगता था। गुरुजी अपना रोब पहन के खूबसूरत सुंदर से बन के आते थे और अपने आसन पे विराजमान होते थे। सारी संगत खचाखच हॉल भरा होता था और शांत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी गुरुजी के आते ही। उस समय तो शब्द भी नहीं चलते थे, उस समय जब तक गुरुजी हुक्म नहीं देते थे तब तक शब्द नहीं चलते थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी और पूरा हॉल भरा होता था। फिर गुरुजी इशारे से, आंख के इशारे से वो जल प्रसाद लाने के लिए बोलते थे। एक ट्रे में 15-20-25 गिलास जितने भी एक ट्रे में आ सकते हैं, स्टील के ग्लासेस में आधा आधा ग्लास पानी नल से भर के, कोई भी जोशी अंकल या कोई सुदामा अंकल या कोई भी जिसको भी हुक्म गुरुजी देते थे, वो ट्रे जल की लेके जाते थे और गुरुजी के पास बैठ जाते थे। और गुरुजी अपनी
रुद्राक्ष की माला से उसको आधा डिप करके, और जिसको भी इशारा करते थे उसको बुला के वो जल देते थे। वो जल, वो जो इशारा करते थे, वो इतनी भरी सभा में उस पर्सन को पता लग जाता था कि गुरुजी मुझे ही बुला रहे हैं। कभी कोई दूसरा जना खड़ा होता ही नहीं था। इतना सटीक गुरुजी का, इतना ज्यादा आंखों का इशारा या गुरुजी की दृष्टि पड़ती थी उस पर्सन के ऊपर कि उसको पता होता था कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, और वो ही खड़ा होता था। बस उसने गिलास गुरुजी से लिया और दूसरी तरफ से जाके निकल गए। ऐसे ही वो गुरुजी शाम को वो 2-3 ट्रे जितना भी गुरुजी जितने भी संगत होती थी उनको जिसको भी देना होता था, जरूरी नहीं होता कि सबको दे, जिसको जरूरत, जिसको उनकी कृपा, जिसको उसकी ज्यादा जरूरत, उनको गुरुजी 3-3, 4-4 बार भी देते थे। और इतने बार गुरुजी ने 7-8 गिलास एक साथ रख के, जैसे जो भी ट्रे पकड़ के खड़ा है उसको, जो पीछे सेवादार खड़े हैं उनका ध्यान रखते हुए गुरुजी सबका नाम ले लेके उनको देते थे कि ये उसका है, ये सुदामा का है, ये सुधा आंटी का है, ये फलाने का है। ये सबके नाम ले लेके गुरुजी ट्रे में रखते रहते थे, और वो जो सेवादार होता था उससे कहते थे जाओ ले आओ। और मजाल की वो कोई उसको दूसरा जना कोई एक दूसरे का गिलास पकड़ ले, ये सब गुरुजी की डोर जो होती थी गुरुजी के हाथ में होती थी। गुरुजी याद दिलाने की उसको क्षमता रखते थे कि कैसे तुमको ये याद रखना है कि ये सुदामा का है, ये सुधा का है, ये फलाने का है। ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग गिलास है, उसको वही उठाना है जो उसका है। ऐसा कौन कर सकता है? गुरुजी की हम लोग तो गुरुजी के हाथ की कटपुतलियां हैं। अभी भी गुरुजी हर एक को अपने तरह से, अपनी जैसा जिसके लिए अच्छा है वैसा वो करके उसको रास्ता दिखाते रहते हैं। और हाँ, सभी लोग लंगर नहीं खिलाते थे गुरुजी सबको, बस शाम को वही जल प्रसाद दे के फिर सबको छुट्टी दे देना। और उसके बाद कुछ लोग जो बचते थे, जिनको भी गुरुजी लंगर खिलाना चाहते थे, उनको बिठा के रखते और बाकियों को छुट्टी देते रहते थे। तो एक रघुवीर अंकल होते थे, रघुवीर अंकल के यहाँ पहले ही हुक्म हो जाता था कि कितने बंदों का लंगर बनेगा। तो गुरुजी की कृपा रही शुरू से ही, तो जोशी अंकल को ही भेजते थे गुरुजी उनके घर लंगर लाने के लिए। तो लंगर लाने के लिए जा, वो तैयार हो गया लंगर, हो लिया। तो जोशी अंकल जाके वो डोलू में, छोटे छोटे डोलू में साग, सरसों का साग, मक्के की रोटी वहां से आ जानी, और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर सर्व करना। जैसे एक फैमिली होती है, एक बड़ी फैमिली, एक चटाई नीचे बिछी हुई है और गुरुजी एक तरफ बैठे हुए हैं, सब लोग चारों तरफ बैठे हैं, और गुरुजी अपने हाथ से थालियां लगा लगा के सबको देते जाते थे। ये लो तुम चार अंकल तुम एक साथ खाओ, तुम ये एक फैमिली एक साथ खाओ, तुम सारी आंटियां एक साथ खाओ। जो उनका हुक्म होता था, जैसे भी होता था, कोई 2 लोग भी खाते थे, कोई 4 लोग भी खाते थे, और गुरुजी अपने हाथ से उनको ऐसे फेंक के रोटी देते थे, ले फाड़ कहते थे, और फिर उछाल के रोटी दे देते थे। ये इतना नजदीक, इतना हमने इतना करीब से गुरुजी को देखा, जाना। लेकिन हम तो, मैं नहीं कहूंगी, मैं तो बहुत मूर्ख थी। ईश्वर को इतने नजदीक जानते हुए, होते हुए भी नहीं, हमने अपनी आंख, मेरी आंख तो नहीं खुली थी। लेकिन वो भी शायद गुरुजी की इच्छा थी। गुरुजी वैसे बाद में कभी कभी कहते भी थे कि मैं अगर अपने असली रूप तुम लोगों को दिखा दूं तो तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे, तुम लोग रह नहीं पाओगे इस धरती पे। हम लोग तो मुझे भी यही लगता है कि शायद गुरुजी ने ही वो पर्दा डाला हुआ था। तो हम लोग कैसे समझते कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है, वो तो हमको तो अब पता लग रहा है। जब बाद में महाशिव तो अब पता लग रहे हैं हमको, मुझे तो खासकर। उस समय तो महापुरुष हैं, और यही सोचती थी मैं तो। लेकिन गुरुजी के साथ रह के जो हमारे अंदर, हमारा जो पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह साफ हो चुका है, और कितना बदलाव इसमें आ गया है, वो जब आप आंख बंद करें, अपने अंदर झांक के देखें, तब आपको पता लगता है कि क्या से क्या गुरुजी ने हमें बना दिया। गुरुजी ने रहना हमको अपनी इस जिंदगी में जीना सिखा दिया। सारी चीजों के अंदर रहते हुए भी गुरुजी ने हमको इससे अलग रहना सिखा दिया। और संसार में रहते हुए भी आप इतने
अच्छे से रहो, इतने खुश होके रहो, सब चीज को महसूस करो, सब चीज की जरूरत को आप समझो, वो सब होते हुए भी उसमें लिप्त ना हो। ये सब गुरुजी ने हमको सिखा दिया। सबसे बड़ी बात मुझे तो यही लगती है कि हम उनके इसी सीख पे चलें। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी जब हम लोग जालंधर में थे तो गुरुजी, हम लोग पहले मेस में रहा करते थे, फिर जब हमको घर मिला तो बहुत इच्छा हुई कि गुरुजी हमारे घर आए और हमारे घर एक बार चरण रखें अपने। तो जोशी अंकल ने डरते डरते पूछा उनसे कि गुरुजी आप आएंगे घर? और गुरुजी एक बार नहीं, हाँ बोलने लगे। हाँ बोला उन्होंने और बोला कि चाय पियेंगे। इतने मैं तो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुए। तो हमने फिर पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, गुरुजी आएंगे पहली बार, क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे। तो जो हमसे पहले जो पुरानी संगत थी उनसे हमने पूछा क्या कैसे गुरुजी को क्या अच्छा लगता है, कैसे क्या खिलाएंगे। तो पता लगा गुरुजी को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो तरह तरह के पकोड़े बनाए मैंने और खूब तैयारी करके रखी। गुरुजी आए, इतने सुंदर गुरुजी, वाइट वाइट कलर की पैंट और रानी कलर की बुशर्ट और वाइट शूज, इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी। आके पहले हमारे लॉन में बैठे, उसके बाद अंदर आए और हमारे बेडरूम में ही बैठे। उसके बाद मैं चाय वाय का करने लगी। उनके साथ एक ब्रिगेडियर शेखो थे, वो थे, उनकी वाइफ, उनकी बेटी थी और एक दो लोग और थे, बस 4-5 लोग थे। तो वो लोग सब वहीं पे वहीं पे कारपेट पे ही बैठ गए और मैं किचन में अपना फटाफट पकोड़े वकोड़े तैयार करने लगी जल्दी से सबको देने के लिए। तब तक मेरे हस्बैंड जल्दी आओ करके मुझे बुलाने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया। अरे तुम जल्दी तो आओ। अंदर आए तो देखा गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला। सचखंड का प्रसाद निकाल के गुरुजी ने शेखो अंकल की बेटी को दिया और वो पहली बार देखा था हमने। तो हम लोग देखते क्या, मतलब एकदम देखते रह गए कि वो पहले एकदम हाथ में, उस लड़की के हाथ में ऐसे लग रहा था कि जैसे मोम पिघली हुई सी लग रही थी और वो धीरे 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 वो क्रिस्टल जैसा बन गया। और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से उसमें से उसकी वो बिटिया के हाथ में से उठा के हम सबको भी एक छोटा छोटा उसका कर्ण, उसका प्रसाद छोटा छोटा सबको दिया। वो खाते ही, जैसे ही हम लोगों ने खाया, आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी ऐसी फीलिंग, वो तो अभी भी ऐसा लगता है कि गले के नीचे से सब वो खुशबू, इतना मधुर उसका स्वाद स्वाद तो मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो मेरी पहली फीलिंग थी। हम लोगों ने तब जाना कि गुरुजी ये क्या कर सकते हैं। उसके बाद गुरुजी की तबीयत थोड़ी खराब सी हो गई एकदम। गुरुजी ने दुपट्टा बांधा सिर में और थोड़ी देर लेटे रहे। फिर गुरुजी के पैर वैर थोड़ा मले सबने और थोड़ी देर बाद गुरुजी ठीक हुए। तो गुरुजी, उसके बाद तो मैंने काफी बार देखा कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद देते थे और गुरुजी की तबीयत थोड़ा खराब हो जाया करती थी। फिर उसके बाद ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी आने लगे गुरुजी। तो स्कूल से मैं आ जाती थी जब, तो उसके बाद थोड़ी देर जैसे लेट रहे, पता लगा थोड़ी देर में हॉर्न बज रहा है, खूब जोर से गेट पे हॉर्न बज रहा है। तो वो सेवा सहायक जो है वो भाग के गेट तक जब तक जाएगा तो मैं फटाफट बाथरूम में घुसती थी और चेंज करने के लिए कि मैं गाउन में हूँ और गुरुजी आए हुए हैं और जल्दी से चेंज करूँ। तब तक गुरुजी अंदर आ जाते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे कहने लगे। गुरुजी इतने ज्यादा कोई भी चीज के लिए बंदिश नहीं रखते थे, कुछ भी चीज में हमको पाबंदी नहीं थी कुछ भी। गुरुजी सबको ऐसे बिल्कुल अपना बना के रखते थे और ये सिलसिला चलता रहा। और गुरुजी हमारे यहाँ आते रहे, काफी टाइम गुरुजी हमारे यहाँ आते थे। उसके बाद गुरुजी ने एक दिन जब 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 कभी रघुवीर अंकल के यहाँ से नहीं बनता था लंगर, तो गुरुजी पहले हुक्म कर देते थे कि लंगर बनना है। तो जिस दिन नहीं बनना होता था उस दिन नहीं हुक्म करते थे। और कभी कभी मुझे भी, जब मैं वहां मंदिर में होती थी, मुझे अपने पास नजदीक बुला के बोलते थे कि घर जा और 20 लोगों का लंगर बनाना, या फिर कहते थे 5-7 लोग लेके आ रहा हूँ मैं, तू जा और लंगर बनाना, जो भी ऐसे हुक्म करते थे मुझे। और मैं फटाफट जाती थी। जालंधर तो छोटी सी जगह और वहाँ आधा पौना घंटा में, आधा घंटा भी नहीं लगता था घर से, गुरुजी के मंदिर से हमने घर जाने में।
तो मैं जाके वहां बनाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि तेनू नहीं आंदा, बनाना नहीं आंदा तेनू, चल मैं तू तैयारी करके रख, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। ठीक है जी गुरुजी, क्या क्या तैयारी करके रखूं? हाथ जोड़ के बड़े डरते हुए पूछा मैंने। गुरुजी क्या बनाएंगे, किस चीज की सब्जी, क्या तैयारी करके रखूं? गुरुजी कहने लगे टमाटर आलू की सब्जी बनाएंगे। जी गुरुजी बोल के मैं चली गई और मैंने वहां फटाफट पहले तो सब किचन विचन धुलवाई और तैयारी करी। उसके बाद ये सब सब्जी वब्जी की तैयारी करी और परौंठियां बनवा के रख दी। काफी देर बाद गुरुजी आए और आते ही सीधे किचन में आ गए। किचन में आए और मैं और गुरुजी किचन में थे। तो गुरुजी कहने लगे गैस ऑन कर, कुकर रख दिया। उसके बाद पूछा मुझसे उन्होंने कि क्या कुंडी कुंडी सोटा है? अब कुंडी सोटा मुझे पता ही नहीं था, कुंडी सोटा क्या होता है। तो मैं बोला है रही मैं। गुरुजी बोले कि मिक्सी है? मैं कहा हाँ जी मिक्सी है, ला फिर मिक्सी। उसमें डलवाए मुझसे जो कटे हुए प्याज थे, जो ये चीजें तो मैंने डाल दी मिर्ची को, और मसाला दाना उनके पास रखा हुआ था। उसको सारा का सारा मसाला में जो भी था, हल्दी नमक जो भी था, वो सब मिक्सी में उड़ेल दिया। मतलब हल्दी भी उतनी सारी थी तो मेरे मुंह से एकदम से निकला कि गुरुजी इतनी सारी हल्दी। तो कैसे मेरे को बोले चुप, चुप करा दिया। उसके बाद वो मैंने मिक्सी चला दी तो कुकर में जो है वो देसी घी डाला और वो मिक्सी का पिसा हुआ जो था वो मैंने बोला उन्होंने डाल, तो मैंने उसमें डाल दिया। और उनके पास जग का भरा हुआ एक पानी का जग रखा हुआ था। गुरुजी ने उठाया पानी और पूरा कुकर जो है वो पानी से भर दिया। कुछ मंत्र जैसा करते थे गुरुजी, जब कभी चाय भी बनाते थे या कभी ऐसे मैंने देखा उनको, तो एक अंदर से उनके कुछ ओम ओम करके निकलता था। तो गुरुजी वो आवाज सा करने लगे, ओम ऐसे करके गुरुजी बोले और पूरा पानी गुरुजी ने उस कुकर में डाल दिया, बिना प्याज व्याज कोई भुना होना कुछ नहीं, बस खाली वो प्याज को डाल दिया। और उसके बाद मुझे बोला कि ये मोटे मोटे जो आलू के टुकड़े थे और टमाटर के टुकड़े थे वो सारे उसमें डाल दे। वो मैंने डाल दिया और बोला चल ये कुकर को बंद करो और अंदर चलो। अंदर चले गए हम, कुकर में बंद करके गुरुजी के पीछे पीछे मैं भी अंदर चली गई। आप 1 घंटा हो गया, कुकर बोलता रहा, सीटी बजती रही और गुरुजी बोले ही ना कि वो बंद करो। अब मैं गुरुजी का मुंह देखूं और मैं और किसी से कैसे कहूं कि वो इतनी देर हो गई गुरुजी, वो सीटी बजती जा रही है और गुरुजी बोली ना। खैर गुरुजी ने जब भी वो टाइम हुआ होगा उनको बोला रघुवीर अंकल को बोला कि अंकल जाओ जाके गैस बंद कर दो। रघुवीर अंकल आए, उन्होंने गैस बंद कर दी और जो वो सब्जी बनी प्रसाद अमृत, मैं तो उसका वर्णन ही नहीं कर सकती, बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकती मैं तो। और जोशी अंकल तो कहते हैं उस दिन मैंने 8 परौठियां खाई हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। इतना बढ़िया अमृत अमृत, इतने हम लोग इतने भाग्यशाली रहे, इतने भाग्यशाली। मैं और क्या कहूँ आपसे कि कितना सुख मिला होगा हमको, आप सोच ही सकते हो। तो ऐसे ही गुरुजी जब जैसे हमारे यहाँ आते थे किसी के को लेके, और तो किसी और के घर भी हम कभी कभी जाया करते थे गुरुजी के साथ। तो एक बार हम लोग किसी के घर में गए हुए थे, वहां लंगर चल रहा था तो गुरुजी भी साथ में ही बैठ गए थे। तो गुरुजी थोड़ा सा दूर में थे और हम लोग सब लाइन से गुरुजी के सामने। मेरा छोटा बेटा नितिन, उस टाइम वो शायद 9th में पढ़ता था, तो वो भी बैठा था सामने। और गुरुजी ने बिल्कुल अपनी प्लेट से उसकी प्लेट में उसकी ऐसे उछाल के एक बड़ी सी हरी मिर्च उछाल के उसकी प्लेट में डाल दी और कनखियों से उसको देखने लगे। तो नितिन ने देखा कि मेरी प्लेट में तो गुरुजी ने मिर्च डाली, उसने उठाई कि गुरुजी का प्रसाद है और फटाफट चबा के फटाफट खा लेंगे, पूरी खा ली। और गुरुजी यही देखना चाहते थे कि ये मुंडा पास हो गया। गुरुजी कहते हैं कि हंसने लगे, फिर उसके तो पटाखे निकलने लगे, आंख नाक से पानी, और इतनी मिर्ची हरी खा के। फिर गुरुजी ने बोला इसके लिए चीनी खिलाओ, इसको लड्डू खिलाओ। और बच्चों की तरह बिल्कुल उसको गुरुजी ने जो है उसको
मीठा खिलाया। ये छोटी छोटी बातें मुझे इस समय याद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब सुनाते हुए भी, और इतने सालों बाद ये सब बातें याद आ रही हैं, मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी के साथ हम जब पहली बार निकले थे काफिले में, काफिला चलता था गुरु जी का रात को, वो भी 6 7 8 10 गाड़ियां निकलती थी, और कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं होता था। बस गुरु जी की गाड़ी के पीछे पीछे सबकी गाड़ियां लगी होती थी और सब लोग चलते रहते थे। तो हम लोग के पास फीएट थी उस समय, फीएट काली रंग की फीएट थी। गुरु जी घे घे बोलते थे उसको, जोशी दी घे घे आ गई। तो बहुत बैठे भी गुरु जी उसमें। तो हम लोग जब जा रहे थे उसमें, तो नितिन मेरा बेटा और हम दोनों और गिरवाल अंकल, जगी गिरवाल अंकल हमारे साथ थे। हमको गुरु जी के बारे में कुछ ऐसा ज्यादा उस टाइम मतलब इतना वो भी नहीं था। तो गिरवाल अंकल हमें बहुत कुछ बताते हुए गए कि गुरु जी की ऐसे फ्रेगनेंस आती है, और गुरु जी ऐसे सबको लेके जाते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं, ये करते हैं। वो हमें बहुत सारी बातें बताते हुए चलते हैं पूरे रास्ते भर। तो हम लोग चलते रहे गुरु जी के काफिले के पीछे। तो रात तो थी, और पंजाब वाले टाइम में सब जगह इतनी लाइट भी नहीं होती, स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती। तो पता नहीं था कहाँ वो लोग बहुत आगे निकल गए। अचानक से मेरे दुपट्टे में खुशबू आने लगी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड कि मेरे दुपट्टे से खुशबू आ रही है। तो तब उन्होंने बताया, अंकल ने, कि गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी का ये वो है, मतलब साइन है, ये संकेत आ रहा है कि हाँ हम लोग ठीक आ रहे हैं, ठीक रास्ते जा रहे हैं, गुरुजी की खुशबू आ रही है, चली चलो कहने लगे। और फिर हम जब भवानीगढ़ पहुंचे, भवानीगढ़ मक्खन आंटी के यहाँ उन्होंने नया घर लिया हुआ था, उसका उद्घाटन करना था गुरुजी ने। तो भवानीगढ़ पहुंचे, वहाँ फंक्शन उद्घाटन किया, उनके घर में नया घर बना था और सब लंगर जाने लगे। अब हम जब कुछ पता नहीं कौन सी जगह थी, रात का को अंधेरा था, और हमारी गाड़ी जो थी वो अचानक रुक गई, और उसकी होस पाइप खुल गई, वो टूट गई थी, और सारा पानी खत्म हो गया था और गर्म हो गई थी गाड़ी। तो अब अंधेरे में ये लोग अपना अपना, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, पता नहीं कहाँ से टॉर्च थी मेरे हस्बैंड के पास, या पता नहीं लाइटर था मेरे ख्याल से, जो भी होगा। तो वो करके देखा किसी तरह से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, देखा कि होस पाइप फटी हुई, अब क्या करें, सारी गाड़ियां आगे जा चुकी थी। और फिर इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, वो कोई पॉलिथीन मिला, उससे बांधा। अचानक एक गाड़ी, जैसे वो वाली गाड़ी होती है ट्रक, छोटा ट्रक जो होता है, वो कोई आया रात को, और उसमें से वो बंदा रुक गया वहां पे, और बोले क्या हुआ, कि पंजाबी में बोलने लगे कि हो गया भाई जी। तो बताया इन लोगों ने क्या हुआ, कहने फिर उन्होंने कहा कि कुछ है बर्तन, कुछ कैनी वैनी है, कैनी दी शायद इन्होंने। और फिर वो 5 मिनट में पता नहीं कहाँ से पानी लेके आ गए, और उन्होंने पानी उसमें डाला और गाड़ी चलने लायक हुई। गाड़ी जब हमारी मुश्किल से 8-10 किलोमीटर चली होगी, तो देखा साइड में एक ढाबे में सारी संगत खड़ी हुई है, गुरुजी खड़े हुए वहां पे, और चाय वाय सब लोग पी रहे हैं। और गुरुजी ने बोला कि जो सीधी गड्डी खराब हो गई, इसलिए अभी तो वहां पे चाय पीते सारे। फिर हम लोग के लिए रुके थे वो, फिर हम भी वहां पे रुक के चाय वाय पिया, फिर आगे बढ़े। तो ये हमारा ये पहला एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ। जब हम उसके बाद तो मालूम नहीं कितने बार गुरुजी कहाँ ले जाते थे। सबसे मेन बात जो थी, गुरुजी की जो सीखें हैं, गुरुजी की जो के जो वचन हैं, वो हमें याद रखने चाहिए। गुरुजी एक तो भुलेखों से हमें दूर रखते थे, जो हम लोग फंसे रहते हैं अपने इस कीचड़ में फंसे रहते हैं, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। फालतू की चीजें जो हमारे दिमाग में घुसी होती है, उनको गुरुजी ने निकाला। तो मैं उसी के बारे में बताती हूँ आपको। हम लोग जब गुरुजी के यहाँ नहीं, इस शहर में नहीं आए थे, जब हम पहले पुणे वगैरह में थे, तो हम दोनों जने शुक्रवार का व्रत करते थे, और खट्टा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब करते थे। तो गुरुजी के यहाँ भी जब गए तो करते ही रहे। एक बार ये हुआ कि 9 दिसंबर को हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है,
तो हम लोग जो है वो उस दिन ये सोच के कि आज रात को गुरुजी के यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि लंगर खाना होता है और प्याज व्याज होगा और खट्टा होगा, लंगर जो भी होगा, तो उसको अवॉइड करने के चक्कर में मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं स्कूल से चली जाऊंगी, आप भी आ जाइएगा और गुरुजी को माथा टेक लेंगे और शाम को नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। हम गुरुजी के यहाँ पहुंच गए और गुरुजी ने पहले तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, गुरुजी ने अपनी चरण पादुका दी हमें, हमको पहली बार वो गुरुजी का प्रसाद मिला। और उसके बाद जो था, कभी भी गुरुजी के यहाँ लंच टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे लंगर तो होता ही नहीं था। वहां पे जलंधर वाले मंदिर में लंच तो होता ही नहीं था कभी भी। लेकिन उस दिन कहीं से मेथी की परौठियां बन के आई हुई थी, मेथी के पराठे, दही, शक्कर और घी था शायद, वो आया हुआ था। और गुरुजी ने उसी समय वो लगवाना शुरू किया और हम दोनों को बोला लो बैठो खाओ। और मैं इनकी तरफ देख रही हूँ और ये मेरी तरफ देख रहे हैं। इनको तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, जोशी अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने लेके खाना शुरू कर दिया। और मैं जो हूँ, मैं अंदर से असमंजस में पड़ी जा रही हूँ, ये क्या हो गया, दही भी है और कैसे खाऊंगी, मेरा तो व्रत है। तो गुरुजी को तो पता ही था, पता नहीं वो सब लोग तो जहाँ भी होंगे। और मैंने क्या किया, मैंने सोचा गुरुजी को पता तो चलेगा नहीं, तो मैंने इसलिए पराठा जो था वो चुपचाप वो लेके, दही वही कुछ खाया नहीं और 2-1 गुटकी खा ली और फटाफट उठ गई। जोशी अंकल अपना खा पी के उठे, उसके बाद बैठ गए, थोड़े से गुरुजी के पास आके अंदर बैठ गए। मुझे बुलाया गुरुजी ने, कहते हैं इधर आ, वहाँ किचन में जो है वो कीनू पड़े हैं, कीनू छील के ले आ। जी गुरुजी बोल के मैं किचन में चली गई और किचन में जाके एक थाली में ले आ बोला, उन्होंने लूण पा के लाई, ये भी बोला। तो मैंने छीले, उनको छीला, एक फाकी निकाली और उसके ऊपर नमक डाला और लेके गई। और मैं गुरुजी को देने, मतलब थाली उनको उनके सामने दी कि गुरुजी को दिया। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि पकड़ी नहीं यार, देख खुद नहीं बरता, कहते बरता दे, सबनों बरता दे। अब इतनी पंजाबी तो उस टाइम आती नहीं थी, लेकिन फिर भी समझती थी कि हाँ बरताने का मतलब कि सबको बांट दे। जितनी भी संगत बैठी थी सबको अपने हाथ से मैंने वो कीनू बांटे और फिर हम हो गया, वो चले गए घर। अब मेरा अंदर से मन जो है वो इतनी उथल पुथल मुझे हो रही है कि ये क्या हुआ, आज मैंने खट्टा भी छू लिया, खट्टा बांट भी दिया, खट्टे ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और मैं जब अगला शुक्रवार आया तो सोचा अब तो मैं उद्यापन कर दूंगी और फिर उसके बाद कभी नहीं करूंगी, और ये है वो है, अंदर से सोचने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो मैंने अपने बेटे को बोला कि आज खट्टा नहीं खाना है, और अपने जो ये 2-3 फ्रेंड्स हैं उनको बोलना कि आज उद्यापन है और हमारे घर में आ जाए। तो हुआ ये कि उन दिनों इधर हमारे घर से जो वहाँ के जो भी सेवादार थे उनके लिए जो भी नाश्ता इधर ब्रेकफास्ट बनता था, 2-3 जो रामा है या जो भी लोग वहाँ सेवादार होते थे गुरुजी के मंदिर में, उन लोगों के लिए वो ब्रेकफास्ट जाया करता था। तो वो मेरा छोटा बेटा ही लेके चला जाता था, किसी के साथ चला जाता था या कभी खुद अकेले भी चला जाता था। तो ये जो है नाश्ता लेके वहां गया मंदिर, सुबह सुबह वहां गया। तो और दिन तो उसको गुरुजी कभी मिलते नहीं होंगे, या मिलते नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दिन गुरुजी उसको पहले ही मिल गया और गुरुजी ने उसको कोक वो पिलाया और उसको पता नहीं और क्या खिलाया पिलाया और भेज दिया घर। और वो बहुत खुश आके मुझे बताया, आज तो गुरुजी ने मुझे कोक दिया, आज तो कोका कोला पिलाया गुरुजी ने मुझे। अब मैं फिर से परेशान, मैंने कहा तुमको मना किया था मैंने कि तुम आज खट्टा मत खाना, और तुम आज फिर कोका पी के आ गए। तो उसने कहा मुझे गुरुजी ने पिलाया तो मैं तो पीता ही। तो ठीक है चलो, अब वो वैसे में ही मैंने उद्यापन किया। लेकिन जब मैं शाम को गई तो गुरुजी ने मुझे इतनी झाड़ लगाई और बोला तेरी कुछ समझ में नहीं आया क्या, ये सब भुलेखे हैं। वो भुलेखे गुरुजी ने वो भुलेखे गुरुजी मुझे हमारे दूर करना चाहते थे। तो कैसे वो गुरुजी भुलेखे दूर करना चाहते थे, ऐसे ही नवरात्रों के व्रत के लिए गुरुजी ने किसी और को बोल के ही हमको बताया। कितनी संगत बैठी हुई थी जो हमारी तरह ही ऐसे रिचुअल्स को बिल्कुल अंधविश्वास की तरह फॉलो करती है, करते हैं, अभी भी करते हैं।
लेकिन उसमें कि गुरु जी के यहाँ लंगर खाएं कि नहीं खाएं, गुरु जी को भी मान रहे हैं एक तरफ से। तो गुरु जी वही बताना चाहते थे, एक नाव में पैर रखो, अलग अलग जाओगे तो डगमगा जाओगे, एक था में एक ही था को पकड़ो, था ना भटको, ऐसे कुछ कहते थे। उनका कहने का मतलब यही होता था कि अगर तुम अपने दिमाग को भटका के रखोगे तो तुम ना इधर को रहोगे ना उधर के रहोगे। तो वो इस छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी सीख देके, छोटे छोटे हमको सुधार के यही सब बातें हमें बताने की कोशिश करते थे कि ये नहीं करो वो नहीं करो कभी। तो गुरुजी की जो सीखें होती थी वो ये इसीलिए जान लीजिए। और पॉजिटिव सोचो, गुरुजी हमेशा कहते थे पॉजिटिव सोचो। अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही टाइम निकलता गया, गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, हम लोग फिर हमारी पोस्टिंग दिल्ली आ गई, गुरुजी चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ फिर हम यहाँ से दिल्ली से गुरुजी के दर्शन के लिए चंडीगढ़ जाते थे कभी कभी। तो एक बार हम दिवाली के टाइम पर, ये मानेसर में उस समय एनएसजी में पोस्टेड थे, तो एक बार हम लोग ने दिवाली वगैरह, हमारे तो त्योहार वगैरह भी सब गुरुजी के यहाँ होते थे, बर्थडे त्योहार कुछ भी हो, हर चीज गुरुजी के पास होती थी। तो गुरुजी के पास हम दिवाली के लिए हमने सोचा गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो एक दिन पहले हम लोग चले गए। हमारी भांजी आई हुई थी, वो अभी कनाडा में है, भावना शेखर पंत करके, सुनाया था शायद उसने अपना ये सत्संग। तो वो भी हमारे साथ थी, उसके पहले दर्शन होने थे गुरुजी के साथ, तो वो हमारे साथ चंडीगढ़ गई। हम लोग 4 लोग थे। तो वहां गए, तो वहां ऑफिस के बाद गए थे, तो काफी लेट पहुंचे चंडीगढ़। और वहां जैसे शाम पहुंचे तो वहां पे सेवादार ने बोला कि जो भी कोई बाहर निकले, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है यहाँ पे और अभी दर्शन नहीं देंगे, अभी कोई अलाउड नहीं है, तो आप लोग जाइए। तो हमें बड़ी हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ कि ये पहले ही पता नहीं था, अरे क्या हुआ ये, अब क्या करें। अब जोशी अंकल को थोड़ा सर में दर्द भी हो रहा था, ड्राइव करके आए थे उतना लंबा, कहने लगे यार वापस दिल्ली जाना तो बहुत मुश्किल है, चलो यहीं कहीं रात को आज यहीं पे बिताते हैं और उसके बाद दूसरे दिन सुबह चले जाएंगे, ऐसी जैसी गुरु जी की इच्छा। तो हम लोग ने वहाँ पे किसान भवन में जाके वहाँ पे दो कमरे ले लिए, एक में वो बच्चे नितिन और भावना और हम लोग एक में। सब लोग उदास से हुए थे, गुरु जी के दर्शन नहीं हुए और ऐसे हम लोग वापस चले जाएंगे। तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, सब लोग चुप एकदम, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। और ठंड के तो दिन थे, तो गाड़ी सुबह स्टार्ट नहीं होगी करके इन्होंने गाड़ी में कवर डाल दिया था और हम लोग चुपचाप अपने अपने सो गए। सुबह उठे तो इन्होंने कहा था जल्दी निकल जाएंगे, वापस जाना है तो जल्दी निकल लेंगे जैसे कि टाइम पे पहुंच ले। तो सुबह सुबह जल्दी निकल लिए। और फिर अब सब लोग उदास तो थे ही, लेकिन सबके अंदर से की इच्छा थी कि जाते जाते एक बार मंदिर में गेट पे भी मत्था टेक लेते हैं। तो मैंने बोला धीरे से, तो सब लोग बोल पड़े हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। तो ये भी मान गए कि चलो हाँ, थोड़ा सा उल्टा रास्ता होता था लेकिन वापस हम गुरु जी के मंदिर की तरफ को गए। और गेट के बाहर जैसे ही हमने गाड़ी खड़ी करी तो वहां बाहर गेट पे दरबान जो भी वो गार्ड खड़ा होता था, उसने हमारी गाड़ी देखी और एकदम से बोला कि आप जोशी अंकल हैं? तो इन्होंने बोला हाँ। तो क्यों? अरे आपके को ढूंढने के लिए तो 2 बार रात को कल वहां से भेजा गुरुजी ने किसान भवन में, और आप कहाँ थे? आप तो वहां पे आपकी गाड़ी तो दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने बोला अरे मैंने तो गाड़ी को कवर किया हुआ था इसीलिए नहीं दिखाई दिया होगा। कहते क्यों? गुरुजी तो 2 बार रात को गुरुजी ने भेजा कि जोशी वहां पे रुका होगा, उसको बुला के लाओ। तो गुरुजी ने आपको बुलाया है इसलिए आप रुकिए, मतलब जाइए मत। इतने खुश हम लोग, तो कहाँ चले जाए, कितना क्या हो जाए, डांस कर ले क्या कर ले, मतलब इतनी खुशी हो गई, सबके सब फूले ना समाये। और हम लोग बहुत सुबह थी उस समय, तो फिर हमने गाड़ी वहीं पे अपनी गाड़ी में शब्द लगाए और अंदर बंद करके, ठंड तो लग रही थी, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे और पार्किंग में गाड़ी लगा के और गाड़ी के अंदर बैठे रहे, शब्द सुनते रहे। तब तक पीछे के दरवाजे से दरवाजा खुला और वहां से वो एक लड़का, जो चीनू या कौन था वो लड़का, उसने इशारा किया कि अंदर बुला रहे हैं आपको। अंदर चले गए हम, अंदर चले गए तो ये बच्चे जो है अंदर हॉल में बैठे रहे और हम दोनों जने गुरु जी के पास अंदर। गुरु जी को इतना पेट में दर्द हो रहा था, गुरु जी बहुत तकलीफ में थे, गुरु जी को
बहुत कराह रहे थे गुरु जी। कभी ना बैठ पा रहे थे ना लेट पा रहे थे, और कभी कुछ, कभी यहाँ मल कभी यहाँ मल, कभी मुझसे कह रहे थे अजवाइन ला, कभी कह रहे थे कि सोडा पानी दे, कभी कुछ, मतलब 2-2 मिनट में मैं किचन में भाग रही थी, और 2-2 मिनट में मैं गुरु जी के, कभी यहाँ मल रही थी, कभी गुरु जी बैठ रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। बहुत दर्द गुरु जी की, इतना दर्द, क्या करें समझ नहीं आ रहा था, हम दोनों क्या करें। खैर कि रोशनी हुई थोड़ा सा, और सब लोग आने लगे मीन्स जो लोग घर के लोग थे, ये लोग जो सेवादार थे, सब लोग उठे और सब देखा क्या हो रहा है। गुरु जी को कुछ पता नहीं चले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दिन भर ऐसे ही चलता रहा, और शाम थोड़ा दिन ढलने वाला था, और गुरु जी फट से नहाने चले गए, और नहा के जो तैयार होके आए, और अपने उसमें सिंहासन में आके एकदम से बैठ गए। शाम को संगत आनी थी, दिए जले, दिवाली का दिन था उस दिन, दिए जलना शुरू हो गए, संगत आनी शुरू हो गई, हॉल पूरा भर गया। और गुरुजी को कौन बोले कि क्या हुआ था, रात भर दिन मतलब सुबह से इतनी तड़प रहे हैं गुरुजी, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। और गुरुजी इतनी शांत, इतनी सुंदर मुद्रा में वहां पे बैठ गए, और किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ये चीज तो हम आज तक मैं नहीं समझी, लेकिन जब बाद में पता लगा, वो अपने किसी भक्त का कष्ट जो है वो अपने ऊपर ले रहे थे। ऐसा करते थे गुरुजी, ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इतना तड़पते हुए हमने गुरुजी को अपने, तब कभी लगता है कि कितने हम लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो, उसके लिए हम गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी ये नहीं जानते कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं उसको। गुरुजी ने अपनी आयु दे करके भी लोगों को बचाया हुआ है। जा तुझे 5 साल दिए, जा तुझे 10 साल दिए, वो कहीं गुरुजी किसी नेचर के अगेंस्ट थोड़ी ना गुरुजी जा सकते। गुरुजी ने अपनी उम्र दे करके दूसरों को बचाया हुआ है, दूसरों को उम्र दी हुई है। ये सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये चीजें अब हम सोचते हैं कितने हम लोग पापी हैं, वैसे देखा जाए तो कितने स्वार्थी हैं हम लोग। हमने क्या किया गुरुजी के लिए, हम हैं क्या इस काबिल? वैसे तो हम इस काबिल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? कुछ भी किया गुरुजी के लिए? अपना शरीर छोड़ करके उन्होंने हमें बता दिया कि ये नश्वर शरीर है, ये जाना तो सभी को है, शरीर सबका जाना है। ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल हमें करके दिखा दिया, खुद चले गए, फिर भी हमको समझ में नहीं आता, फिर भी हम नहीं समझते कि ये चीजें यही रह जानी है। और हमको जो जो गुरुजी ने सिखाया है उस पर अमल अभी भी कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होगी। किसी का बुरा ना करें, अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा तो मत करो। तो हरीश और गुरुजी जब गुरुजी वैसे कहा करते थे, जैसे कहते थे कि हर वेले गुरु नाल होना चाहिए। हर वेले नाल होना चाहिए का मतलब, तुम लिपस्टिक लगा रहे हो तो गुरु को देखो, तुम नहा रहे हो तो गुरु को देखो, तुम पे हो तो गुरु तुम्हारे साथ होए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तुम अपने अंदर से जब तुम्हारे एक कुछ ओम नमः शिवाय या कुछ भी तुम्हारे अंदर से जो एक लॉ जल रही है, एक लगन लगी हुई है जिस गुरु की, उसके नाम की जो तुम माला जप रहे हो, वो हर सांस में होनी चाहिए। उसका ये मतलब है उसका कि जब तुम नहाओ तो तुम्हारे अंदर वो हो, तुम्हारे अंदर हर सांस में तुम्हारा गुरु हो। ये चीज सिखाई गुरुजी ने हमें। और वैसे गुरुजी इतने भोले, इतने बच्चों की तरह थे। अब एक बार का मुझे हादसा याद आ रहा है। जैसे गुरुजी यहाँ सुल्तानपुर में जब होते थे तो जब हम लोग जल्दी पहुंच जाते थे, या जो भी आंटी जिसको किसी को भी अंदर बुला लेते थे कि वो जो गुरुजी अपना रोब पहन के आते थे, तो वो चेंज वेंज करने के लिए या जो भी जो उसके लिए। तो एक दिन मेरे को भी गुरुजी ने कहा कि मैं अंदर ही थी शायद, तो गुरुजी ने वो जो उनके जो पहनने वाला रोब था वो बुला के चल पहना दे मुझे। तो मैंने उनको पहनाया, कुर्ता पहनाया। तो जब कुर्ता पहनाया तो बटन लगाने लगी, मैं देखा तो बटन टूटा हुआ एक। तो अरे बटन टूटा, तो गुरुजी कहने लगे कि देखती नहीं अम्मा, देखती नहीं है, पहले रख देती है यहाँ लाके। अम्मा मीन्स जो गुरुजी के यहाँ जो सुल्तानपुर में जो सुधा आंटी की वो जो होती थी एक लेडी, अम्मा बोलते थे उसको सब लोग।
तो गुरुजी बोलने लगे अम्मा देखती नहीं है और ऐसे ही रख देती है बिना, तो जा ले आ ऊपर से। मैं भाग के ऊपर गई, ऊपर जाके मैंने एक बटन लेके और सुई धागा लेके मैं फटाफट कमरे में आई। और गुरुजी वैसे ही जैसे बच्चों की तरह खड़े हुए हैं, जहाँ पे खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं, जैसे कि बैठूंगा तो मैं मेरी उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, हाथ ऐसे दूर को फैला के और ऐसे बच्चों की तरह खड़े हुए कि अभी आएगी बटन लगाएगी। मैंने आके बटन लगाया, खोला नहीं उन्होंने कुर्ता, उसी वैसे ही पहने पहने हुए मैंने बटन लगा दिया और बटन लगाया और दांत से ही काट दिया उसको, धागे को। अब लगता है वो समय उसी समय क्यों नहीं रुक गया, वहीं पे वो समय क्यों नहीं रुक गया। फिर उसके बाद गुरुजी को मैंने चरण पादुका उनकी चरण पादुका पहनाई। तो बैलेंस को मेरे एक जूता पहनने के लिए उन्होंने ऐसे बैलेंस करने के लिए मेरे ऊपर हाथ रखा और बिल्कुल बच्चों की तरह। और जैसे ही दूसरा जूता पहना, उनकी उनकी एकदम उसे बदल गए गुरुजी, एकदम जैसे रूप ही बदल गया उनका। मेरे मत्था टेकने तक तो एकदम से खड़े हुए और फट से चल पड़े बाहर और मेरे को बोला तुम अभी 5 मिनट बाद आना बाहर। और झट से गुरुजी निकले इतनी तेज चाल से और जाके आसन में विराजमान हो गए। इतने सुखद और इतने अच्छे मोमेंट्स हैं ये कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है। दिव्य रूप दिखाया गुरुजी ने हर बार। कौरतुंबा मलवाते थे गुरुजी अपने बदन में। कौरतुंबा जो एक जंगली फल होता है, मेरे ख्याल से उसके बारे में भी मेरे भावेश मेरा भांजा है, उसने बताया होगा आपको। उसकी परीक्षा थी वो, गुरुजी ने उसको बोला हुआ था कि वो कौरतुंब में लेके आना। उस समय वो भावेश जो है वो इंडियन ऑयल में काम करता था। कहाँ से वो लेके आता था, गुरुजी कहते थे कि एक कट्टा लेके आना, तो वो कट्टों में भर भर के इंडियन ऑयल के कोई पेट्रोल पंप था वहाँ रखवा देता था और जोशी अंकल जाके वो कलेक्ट करते थे और फिर गुरुजी को बताते थे कि गुरुजी कौरतुंबे आ गए। और वो कौरतुंबे को फिर हम लोग क्या करते थे, शाम को गुरुजी के नहाने से पहले गुरुजी कहते थे लाओ के काट के ले आ, और काट के लेके आए और उसमें काले काले उसमें बीज होते हैं, छोटे छोटे एकदम पतले चिपचिपे से चिकने से बीज, जैसे सेब का बीज होता है उस तरह के बीज होते हैं और अंदर से वो सफेद होता है। और उसको हम ऐसे गुरुजी के पैरों में या जहाँ पे भी ऐसे रगड़ते थे तो वो साबुन की तरह झाग जैसा देता है वो, और इतना कड़वा होता है कि जैसे हम उनको रगड़ रहे हैं तो हमारे होठ कड़वे हो जाते थे, हमको कड़वाहट फील होती थी, इतना कड़वा होता था। तो गुरुजी तो भोले शंकर वो बैठ जाते थे एक जगह और उनको हम कौरतुंबा मलते थे। तो धीरे धीरे वो पैर में मला, पहले पैर से वो पैर में मलते 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 वो कहते थे अब सिर में मलो, सिर में मले, हाथों में मला, बदन में पूरे बदन में मलवा लेते थे और सिर में भी मलवा लेते थे। इतनी बुरी तरह से झाग हो जाता था। और उसके बाद तौलिए से उसको पोछो, उसके बाद गुरुजी नहाने जाया करते थे। क्योंकि शिवजी रूप अपना दिखाते थे। इतना कड़वापन अपने बदन में कौन मलवा सकता है, कौन कर सकता है ये सब, मतलब। और उसके बाद कभी कभी तो कहते थे घी गर्म करके ले आओ, फिर वो बड़े से कटोरे में घी गर्म, मतलब खासा गर्म का मतलब खासा गर्म, हम उसमें हाथ नहीं लगा सकते, इतना तेज गर्म घी गर्म करके लाते और झट से ऐसे टच किया उसको और गुरुजी के पैरों में लगाया। गर्म नहीं है कहते थे गुरुजी, फिर गर्म करके लाओ, फिर जल्दी से दोबारा गर्म करके लाओ। उतना तेज गर्म घी लगवाते थे। और कटोरे में जो वो घी होता था उनकी उतने कोमल शरीर में वो पता नहीं कहाँ चला जाता था। वो आप विश्वास नहीं करोगे कि वो घी कहाँ चला गया, घी पता ही नहीं लगता था कि घी कहाँ चला गया। ऐसी लीलाएं दिखाई गुरुजी ने हमें। इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी कहानियां नहीं कहूंगी मैं, इतने सारे मेरे अनुभव हैं कि मैं क्या बताऊं। सीक्वेंस से ही कुछ याद आता नहीं है इस समय, और बाकी चीजें तो आपको सब लोग बताते ही रहते हैं कि सब अपना अपना कनेक्शन अपना अपना अलग अलग होना चाहिए, किसी के साथ किसी का, अब वो वाकई में होता है, पत्नी का अलग पति का अलग, वो तो है ही कि हर जने का कनेक्शन अपना अपना ही होता है। आपकी फीलिंग जो होगी वो आपके पति की नहीं होगी या आपके बच्चों की या नहीं होगी। तो वो जो मेरी फीलिंग है, मुझे लगता है मुझे तो सब कुछ मिला हुआ है, मुझे तो कोई ऐसा भी नहीं लगता मुझे तो कि मुझे कोई ये पढ़ने की जरूरत है।
ना मैं सच में बता रही हूँ आपको, ना मैं कभी शिव पुराण पढ़ती हूँ, ना मैं कभी न मैं ये आपकी लाइट ऑफ डिग्निटी पढ़ती, मैं कुछ भी नहीं पढ़ती। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ती, मुझे नहीं पता। पर मुझे गुरुजी का एक वचन, एक बार मैंने गुरुजी से ऐसे ही पूछ लिया था। गुरुजी कहने लगे, किसी को बोल रहे थे गुरुजी की शिव पुराण पढ़िया कर, तो गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी मैंने शुरुआत तो की थी कि एक आध पेज पढ़ने की मैं भी पढ़ लिया करूं, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं क्या है उसमें क्या नहीं। तो गुरुजी इतने प्यार से बोले मुझसे, की लोड़े तेन पढ़न दी, मैं हाँ ना, मैं हूं ना तेरे नाल, कहते की लोड़े पढ़न दी। मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद गुरुजी ने वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गया कि मेरे को तो गुरुजी ने टेकन ग्रांटेड हो गया मेरे लिए तो। लेकिन जो भी है, मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ती, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने गुरुजी के जो ये अमोलक मेरे को जो क्षण मिले हैं उनके साथ, ये मुझे उन चीजों से कहीं कहीं अधिक लगते हैं। मुझे उन चीजों की जरूरत ही नहीं लगती, वो मुझे गौर लगते हैं सचमुच। मुझे लगता है गुरुजी ने जो मुझे इतनी कृपा मेरे ऊपर की, मेरा सब कुछ उसी में। एक बार शिवरात्रि का टाइम था, शिवरात्रि में वो भी मुझे कभी कभी बहुत अपनी किस्मत पे गर्व तो नहीं कहना चाहिए, मैं अपने को वो कहती हूँ कि किसी जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे। तो गुरुजी को टीका तिलक विलक लगाया, जब आरती करते हैं हम लोग, तो आरती वारती कर रही थी और मेरे पास बेलपत्री में घर से लेके गई थी, और बेलपत्री मैंने गुरुजी के सिर पे रख दी, और वो आप विश्वास नहीं करोगे, वो बेलपत्री ऊपर आराम से चिपक गई और अच्छे से लगी रही वो काफी टाइम तक, और गुरुजी ने उसको हटाया भी नहीं, बहुत अच्छी तरह लगी रही। तभी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बस मेरा तो सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं बस गुरुजी से अब यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने चरणों, मेरा आखिरी समय आपके चरणों में हो, मेरे को इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। बस मेरे ख्याल से आज के लिए काफी हो गया, फिर मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ, मुझको माफ करिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मुझे बहुत बहुत माफी चाहिए आपसे भी और गुरुजी से भी। ये जो बच्चों ने आजकल ये वाला ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मैं उन सबको भी बहुत बधाई भी देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उनको खूब ब्लेसिंग्स दे और सबका कल्याण हो, सारी संगत का कल्याण हो। ये कोविड के टाइम पर गुरुजी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम सब लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। और हाँ, सबसे एक बात तो मैं कहना ही भूल गई कि जब हम लोग पहले, जब हम ये सब जाया करते थे, जब सुल्तानपुर या जो भी मंदिर में कहीं भी हमें किसी से भी किसी को हम किसी के नाम से नहीं जानते थे, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे बस, और किसी के बारे में हम किसी से न बात करते थे, न जानते थे, न कुछ करते थे। और सबसे अच्छी बात तो ये होती थी, किसी को ये नहीं मतलब होता था कि गुरुजी से कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस समय आ रहा है, कौन क्या किसको क्या सेवा दे रहे हैं गुरुजी, किसी को कभी भी नहीं। अब जो ये सत्संग होते हैं उनके द्वारा हमें पता चलता है कि गुरुजी जो है वो किससे क्या कहते थे, क्या बोलते थे, क्या कहा क्या नहीं कहा, ये अब पता लग रहा है हमें। सोचने वाली बात है, इतने सालों साल से हम गुरुजी के सानिध्य में रहे, लेकिन हमको ये कितनी अच्छी बात है वैसे, कितने हम लोग मतलब सिर्फ एक गुरु ही सबको दिखाई देता था, एक गुरु के ही लिए सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते थे, किसी को किसी से राग द्वेष, किसी को कोई शिकायत ही नहीं। ऐसी जगह स्वर्ग से क्या कम है, बताइए। चलिए बस इतना ही कहूंगी मैं इस समय। जय गुरु जी। नेक्स्ट हमारे साथ पृथ्वीराज सिंह अंकल हैं। पृथ्वीराज अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ वो आए और सत्संग शेयर करें। मैं अपनी खुद की जो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी को जो मुझे मिली हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा आज। मैं 2000 में गुरुजी से जुड़ा था। उस टाइम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं फॉर सम रीज़न आउट ऑफ द ब्लू एक डिप्रेशन में चला गया था, और उस टाइम तो मैं यंग ही था। आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 28, 29। और मैं यहाँ दिल्ली में नौकरी कर रहा था, और सब चीज़, आई वॉज मैरिड, आई हैड बीन मैरिड फॉर अ फ्यू इयर्स,
हम लोग दिल्ली में थे यहाँ पे, सब सही चल रहा था और कहीं से मालूम नहीं क्या हुआ, सडनली ये डिप्रेशन सा सेट इन हुआ। एंड उस टाइम तो शायद डिप्रेशन के बारे में कोई जानता भी नहीं होगा, या एटलीस्ट मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि डिप्रेशन क्या होती है, ये मन की बीमारी क्या है, दिमागी बीमारी क्या है। बस बहुत लो फीलिंग हुआ करती थी, जैसे बैठे बैठे कभी रोना आ जाए, बिस्तर से उठने का मन नहीं करे, कहीं पे भी मन नहीं लगता था। बहुत ही लो फेज था मेरे लाइफ का। एंड शायद जैसे मैंने कहा उस टाइम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी लोगों में, तो शायद मेरी फैमिली भी समझ नहीं पाई कि ये क्या है। एंड एवरीवन जस्ट थॉट के पासिंग में है, नोबडी गेव इट मच थॉट एंड अटेंशन, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। बहुत ज़्यादा लो फीलिंग थी, एट टाइम्स सुसाइड फीलिंग्स थी। मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं, मैं जब जयपुर उनसे मिलने जाता था, कभी कभी मैं बैठे बैठे रोने लग जाता था और मेरे मदर मेरे को कंसोल करने की कोशिश करते थे, तो मेरे फादर बोलते थे कि इतना ज़्यादा इसको क्यों लाड़ कर रहे हो, इसको क्यों कर रहे हो, यू नो, लेट हिम बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही कांट बी लाइक दिस। तो शायद उनको समझ में नहीं थी, बट मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। फिर जैसे मेरे मदर ने मुझे देखा तो किसी ने कहा कि आप यहाँ राजस्थान में कोई है, वो जादू टोना करते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको ठीक कर पाएंगे। तो मुझ में इतनी ज़्यादा डेस्परेशन थी ठीक होने के लिए, तो मैंने जिद करी और हम लोग वहाँ गए, उनसे मिले। उन्होंने कहा आपके घर के बाहर एक ये ऐसा पेड़ है, आप उस पेड़ को काटिए, ये करो वो करो। हमने वो सब कुछ करा जो भी उन्होंने बताया था, बट द फीलिंग दैट डिप्रेशन वाज स्टिल देयर एंड इट वाज अनबेरेबल। एनीवेज हम तो जयपुर छुट्टी के लिए गए थे, फिर मैं वापस दिल्ली आ गया, मैं और मेरी वाइफ वापस दिल्ली आ गए। जॉब पे थे, मेरे को जॉब पे भी जाना बहुत मुश्किल था, बट मैं ऑफिस में किसी को ये नहीं बताता था कि मेरे साथ इस तरह का डिप्रेशन है, और रेगुलर वर्क करने में भी मुझे बहुत मुश्किल होती थी। जैसे ही ऑफिस खत्म होता था, मैं कहीं ऐसे मंदिर में कहीं ऐसे जाने के लिए बेचैन हो जाता था, भागना चाहता था कि किसी तरह से मुझे मन की शांति मिल जाए। और मुझे याद है कि मैं एक दिन, हम लोग उस टाइम डिफेंस कॉलोनी में रहते थे, मैं ऐसे घूमते घूमते किसी गुरुद्वारे में पहुंच गया। मैं गुरुद्वारे में बैठा हुआ था, बट बहुत मन बेचैन था। और वहां पे बैठे बैठे मुझे एक याद आया कि जब मैं बहुत छोटा था, शायद स्कूल में ही पढ़ता हूँगा, तब मेरे एक आंटी थे जो मेरे मदर से गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे। अब मुझे याद नहीं था कि वो गुरुजी के बारे में क्या बात कर रहे थे, बट वो बोल रहे थे कि उनके ब्रदर जो जोशी अंकल हैं, उनके एक गुरुजी हैं और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और उनका लाइफ गुरुजी के साथ रिवॉल्व करता है। तो आई डोंट नो वो कहाँ से थॉट मेरे को उस दिन आया और हाउ आई रिमेम्बर्ड इट। वो कम से कम 15-20 साल पहले की पुरानी बात होगी। आई वॉज स्टिल यंग, आई वॉज स्टिल इन स्कूल, इतनी समझ नहीं थी, एंड आई मस्ट हैव हर्ड दैट इन द पासिंग। तो मैंने मंदिर से बाहर निकलते, गुरुद्वारे से बाहर निकल के अपने मदर को फोन किया। मैंने कहा आप पांडे आंटी से फोन करके पूछोगे कि जो जोशी अंकल के गुरुजी हैं वो कहाँ पे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी दिल्ली में है या और किसी शहर में है या कहाँ पे है, बट मैंने उनको फोन करके पूछा कि आप प्लीज मुझे पूछ के बताओ, मैं जाना चाहूंगा। मेरे मदर ने पांडे आंटी को फोन करा। पांडे आंटी ने बताया कि MG रोड पे एम्पायर एस्टेट पे गुरुजी बैठते हैं, और थोड़ा बहुत शायद डायरेक्शन भी दिया होगा। बट मैं मंदिर से निकला, आई डोंट थिंक मैं घर भी गया। मैंने अपने वाइफ को नहीं बताया, या बताया मुझे याद नहीं है सही से, और मैं सीधे गुरुजी के मंदिर के लिए चला गया। एंड मुझे रास्ता नहीं मालूम था, आई डिडंट नो MG रोड कहाँ पे है। मैंने सोचा छतरपुर के उधर कहीं होगा, बट विदाउट अ लेफ्ट
टर्न, रॉन्ग लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, मैं गुरुजी के मंदिर पे, उनके गेट पे पहुंच गया। मैं एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचा और मैंने वहां पे पूछा कि एम्पायर स्टेट कहाँ पे है। उन्होंने कहा यही एम्पायर स्टेट है। मैंने पूछा गुरुजी यहाँ है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा हाँ, अंदर अंदर है गुरुजी। तो मुझ में, मेरे पास बहुत ज्यादा लो फीलिंग थी। आई वाज लाइक वेरी वेरी डाउन। तो कुछ मुझे आसपास क्या कौन कुछ ख्याल नहीं था। मैं अपना सर नीचे करके अंदर चला गया गुरुजी के दरबार में। और मुझे याद है मैं दरबार में गया, उस टाइम शायद कोई नहीं था, मुझे शायद ठीक से ध्यान नहीं है, बट मुझे लगता है जोशी आंटी और जोशी अंकल थे वहां पे। बट वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था, और शायद एक दो संगत और बैठी होगी वहां पे। मैं गुरुजी के मंदिर में जाके नीचे बैठ गया और मैंने किसी से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं। उन्होंने कहा गुरुजी अभी आएंगे, आप यहीं बैठ जाओ। तो मैं उधर बैठ के मैं ध्यान व्यान करने लग गया और मैं इधर उधर सबको देखने लग गया, बट मेरा मन रेस्टलेस था, बहुत ज्यादा रेस्टलेस था। और फिर जब गुरुजी का टाइम हुआ, गुरुजी आए, सब लोग लाइन में लगे, सबने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। मैंने भी वही करा और मैं आके बैठ गया और गुरुजी के पास ही बैठा था। बट मेरा ध्यान ज्यादा गुरुजी की तरफ भी नहीं जा रहा था, ज्यादा लोगों की तरफ भी नहीं जा रहा था। मुझे याद है कोई कुछ कह रहा था कि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और गुरुजी के, आई थिंक वो मैसेज पास करना चाह रहे थे कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है। दो मेरी बात नहीं हुई थी उनसे, मैंने बताया नहीं था कि मैं कौन हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसी बात चल रही थी कि ब्लेसिंग्स हो रही है। और उसी टाइम चाय प्रसाद आया था और मैं चाय प्रसाद ले रहा था और मैंने अपने ही मन में सोचा, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ जब तक मेरे साथ ये नहीं हो और मैं अनुभव नहीं करूं इसको। और मैं गुरुजी को देख रहा था। उसी टाइम जब ये मेरा थॉट चल रहा था दिमाग में, गुरुजी की नजर मुझ पे पड़ी एंड फॉर अ स्प्लिट सेकंड आवर आईज लॉक्ड एंड वही हुआ आई थिंक। और फिर थोड़ी देर बैठे बैठे थोड़ा बहुत मेरे मन को है ना पीसफुल लगा था। फिर एनीवेज लंगर आया, प्रसाद हुआ, वो खाया, माथा टेका और मैं घर को निकल गया। ऐसे ही मैं मगर रोज आने लगा। उसके बाद 2-3 दिन तक मैं लगातार आया एंड ऐसे 3rd 4th डे को जब मैं गुरुजी के आया, और जब भी आता था तो गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं जाता था। सब मेरा मन बहुत रेस्टलेस रहता था, बहुत उतावला रहता था। एंड आई थिंक इट मस्ट हैव बीन द 3rd डे 4th डे एट द मंदिर। और मैं जा रहा था और मैंने गुरुजी के चरण को स्पर्श किया, मैंने आशीर्वाद लिया गुरुजी से और मैं जाने लगा तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक में काम करती है? एंड गुरुजी तो बहुत ठेठ पंजाबी में बोलते थे तो मुझे समझ में नहीं आया, बट आई कुड रिलेट घरवाली एंड आई कुड रिलेट सिटी बैंक एंड आई सेड जी गुरुजी। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, जैसे गुरुजी ने वो बोला, इट वाज लाइक समथिंग लिफ्टेड। वो जो डिप्रेशन सा था, जो हेवीनेस था, जो फीलिंग फॉर सो मेनी मंथ्स आई वाज अंडर दैट प्रेशर सडनली सीम टू हैव लिफ्टेड एंड आई वेंट आउट। ढोक लगा के व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम द मंदिर, आई वाज लाइक देयर वाज विंग्स इन माय फीट। आई वाज लाइक फ्लाइंग लिटरली। आई वाज फीलिंग सो गुड कि आई हैडंट फेल्ट लाइक दिस इन months and years and I was like I was beyond myself. फिर मैं घर गया and I told my wife कि and मैं आ रहा था, but all this while my wife hadn't come, but I had been coming and my wife is very supportive and she was very supportive. She said कि if you are feeling good, continue going there. She had no pressure. I had no pressure from her कि कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। That day I went and I told her कि I'm feeling very very good and I said कि अब मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। Anyways, I kept coming to Guruji's मंदिर and धीरे धीरे करके वो depression started to lift and I started to feel very very good and back to being normal. And मैं एक दिन बैठा था गुरुजी के
मंदिर में, एंड मैं गुरुजी को देख रहा था, एंड मैं अपने ही मन में कह रहा था कि गुरुजी, एंड अब मेरे हमारी शादी को शायद 5-6 साल हो गए थे, या 5 साल हो गए थे। तो थोड़ी यू नो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड, देन वही सारी वर्ल्डली चीजें याद आ जाती हैं, ये सब यू नो यू वांट्स चालू हो जाती हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो मैं वहां पे बैठा था, मैं गुरुजी को देख रहा था, मैं कह रहा था गुरुजी अब हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, प्लीज ब्लेस मी गुरुजी विद अ चाइल्ड। एंड अगेन संगत जी, when I was saying this in my mind, I had a sharp look from Guruji towards me. उन्होंने मुझे देखा था, and I can say that with distinction that you know he read my mind that time. And उस दिन जब हम जा रहे थे तो उस टाइम शायद गुरुजी जो कोई अगर संगत से कोई गुरुजी की फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर आते थे तो शायद गुरुजी उनको साइन करके देते थे। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 फोटोग्राफ्स दी, सेइंग ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड वो अभी मेरे साथ मेरे पास हैं, वो फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं गुरुजी की। और गुरुजी ने वो फोटो दी, एंड संगत किसी ने मंदिर में कहा था कि अगर गुरुजी की फोटो तकिए के नीचे रखोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाएंगी। सो आई यूज्ड टू कीप गुरुजी's फोटोग्राफ अंडर माय पिलो एंड स्लीप। ऐसे ही मैं फिर रेगुलर हो गया था मंदिर में। मैं बट यू नो उस टाइम अकल नहीं थी, उस टाइम कुछ अंदाजा नहीं था कि वेयर यू आर कमिंग, व्हाट यू आर गेटिंग। आई वाज कमिंग क्योंकि यू नो आई यूज्ड टू लाइक इट, मुझे अच्छा लगता था। बट ये नहीं था, ये अवेयरनेस नहीं थी कि गुरुजी कौन है। देन you know immediately about a month or so later, you know we were sleeping at night and my wife started feeling unwell, and you know she was going in and out of the room, and you know without telling me she had done a pregnancy test, home test, and which had come positive, or I'm not sure whether it had come positive, but she had taken a test. So जिस दिन उसने टेस्ट लिया था उस दिन जब मैं गुरुजी के पास मंदिर गया था, मंदिर के सब सेवा के लंगर के बाद, और जब मैं जा रहा था ढोग लगा रहा था गुरुजी के, तो गुरुजी सेड के घर वाली प्रेग्नेंट है। एंड गुरुजी, संगत जी, आई मीन आई न्यू, माय वाइफ न्यू दैट शी हैड टेकन अ टेस्ट एंड नोबडी एल्स, नॉट माय पेरेंट्स, नॉट माय फैमिली, obviously no one in the sangat or anything like that. And I just said yes, Guruji, you know, without being 100% sure whether it's a confirmed pregnancy or not. I said, Ji Guruji. And Guruji said, Ja tujhe munda diya. And we went to the doctor after a couple of days for a checkup. So the doctor got very angry with us, saying that, you know, you are these days, all you youngsters, aa jate ho, you know, it's not the right time. You have to give it a certain period before you come and check. And, you know, anyways, I can't confirm this to you right now. But sure enough, she was pregnant and she was expecting. And like Guruji had said, I was blessed with a son. The second time round again, aise hi main Guruji ke, and then I was very regular at Guruji's mandir. And when I listen to the satsang now, अब मालूम चलता है कि गुरुजी ने सबके लिए days allocate कर रखे थे, but Guruji's blessings, he never told me कि तुम्हारा दिन यही है. And because I didn't know, I was coming every day, and Guruji never stopped me from coming or gave me a fixed day to come. Similarly, you know, when we were expecting our second child, उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे कहा था कि जा दूसरा मुंडा ले ले। मैं और उसी टाइम जब मैं गुरुजी को ढोग लगा के जा रहा था, मैंने कहा नहीं गुरुजी, इस टाइम मुझे मुंडी दे देना। मुझे पंजाबी नहीं आती थी, मैं समझता नहीं था, सो आई थॉट मुंडी मीन्स डॉटर। सो गुरुजी स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड कि नहीं, तुझे मुंडा होगा। एंड सो श्योर इनफ we were blessed with a second boy. इस बीच में, before, when all this was happening, my wife, she's not a Nastic, but she was a non-believer
वो she believes in कर्म. She believes के अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे. So she never really went to any mandir, or she never did any part. She never did any puja, and she hadn't been to Guruji's mandir yet. तो गुरुजी ने कहा, एक दिन मुझे कहा कि अपनी नास्तिक घरवाली को लेकर आना. शायद मेरे मदर मेरे साथ थे, तो मेरे मदर को बोला गुरुजी ने कि अपनी नास्तिक बहू को साथ लेकर आना. हम लोग, और गुरुजी ने शायद टाइम दिया था 5 बजे का या 6 बजे का टाइम दिया था. तो हम लोग तीनों गुरुजी के मंदिर आए. गुरुजी ने हमें अंदर कमरे में बुलाया, हम वहाँ पे बैठे थे. एंड जैसे सब कहते हैं, गुरुजी लाइट होते थे, किसी को लाइट हार्टेडली कुछ बोल देते थे या whatever like that. तो he was in a way, for the lack of better words, I'm just saying, pulling my wife's leg. और कह रहे थे कि she was in credit, so she used to give loans and everything like that, sanction loans and stuff like that. तो गुरुजी was telling her कि अच्छा तूने इसको इतना ओवरड्राफ्ट दिया, उसको ये लोन दिया, इसको ये सैंक्शन करा, whatever like that, indirectly trying to tell her that he knows and nothing is hidden from him. And she was also a little shocked, and obviously थोड़ा बहुत तो faith उसमें भी build हो ही गया था after she saw the changes in me and Guruji's blessings for our sons and everything, and her own experience with Guruji. And honestly today I think, while मैं गुरुजी के दिया जलाता हूँ और मैं गुरुजी की हर सुबह पूजा करता हूँ, I think मन से she is probably a bigger devotee than I am. So what I was just trying to say is कि whether Guruji's power, his pull is so strong towards everyone. मेरी सिस्टर हैं, बॉम्बे में रहती हैं, एंड आज वो आई थिंक हमारी फैमिली में हम सब में से गुरुजी की सबसे बड़ी भक्त हैं, तन मन धन से उनको मानती हैं, एंड गुरुजी के मंदिर में बॉम्बे में सेवा भी करती हैं. बट दैट टाइम, एंड आई थिंक शी इज from within a very spiritual person. Anyways, उस टाइम वो शायद दिल्ली आई हुई थी, and she was also expecting around the same time as we were expecting our first child. और I think I'm not very sure, but जब वो गुरुजी के आई थी उस मंदिर पहली टाइम, she had, उनके emotions बहुत थे, and I think she had cried a lot on seeing गुरुजी. Anyways, गुरुजी से आशीर्वाद लेके she went to Bombay, and उनका भी सारा टेस्ट वगैरह होना था, regular medical tests, when you are going through pregnancy. But उनके tests came bad, and जो उनका baby था, he wasn't formed well, and the baby had to be aborted. And I think she taught me and explained to me that it was Guruji's blessings that they got to know at a very early stage about the condition of the child. Otherwise, for the rest of their lives, they would have had to, whatever. Uske baad, after that, she was very keen on having a second child. She already has a daughter. She wanted a second child. तो गुरुजी ने मेरे को, मेरे मदर को बुलाया. हम गुरुजी के कमरे में बैठे हुए थे. गुरुजी ने कहा अपनी सिस्टर को फोन लगा. गुरुजी को हमने फोन लगाया. He spoke to my sister. He told her something. He blessed her, and she was blessed with a second child, and she has a son through Guruji's blessings. इसी तरह हम लोग के साथ बहुत 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 blessings हैं गुरुजी की. I remember एक टाइम मैं बड़े मंदिर गया था, वहाँ पे गुरुजी के ढोग लगा के I was going, और मैंने शिव जी की मूर्ति की तरफ ढोग नहीं लगाया था, and गुरुजी gave me a very angry look and indicated that I must
lagao dhok to Shiv Ji also. And from that day onwards, I always, make sure that I fold my hands and I bow my head to both Guruji and Shiv Ji. I'm sorry, Sangat Ji, us time akal nahi thi, samajh nahi thi. So, and even if I'm saying something which is not correct, please forgive me. Abhi bahut recently baat hai, just before the lockdown, I was going to Bade Mandir one day, and मैं बड़े मंदिर ऑफिस जाने से पहले जाता हूँ सुबह, मोस्टली मंडेज को। मैं मंदिर जा रहा था, जैसे मैं घर से निकला, और आजकल बिकॉज संगत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मंदिर के पास जो पार्किंग है वहां पे जाना तो नामुमकिन ही है, गाड़ियां जाती नहीं है वहां पे। यू हैव टू पार्क ऑन द मेन रोड एंड फिर आपको अंदर जाना पड़ता है चल के। तो मैं घर से निकला था एंड आई सेड कि गुरुजी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आज मेरी गाड़ी अंदर वाली पार्किंग में करा देना। एंड मैंने ये बोला ही था, एंड देन आई फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम ट्राइंग टू टेस्ट गुरुजी। सो मैंने गुरुजी से माफी मांगी एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। और जैसे हम मंदिर पहुंचे तो जो सेवादार अंकल थे वो सारी गाड़ियों को आगे इशारा कर रहे थे कि आगे जाके पार्क करो, आगे जाके पार्क करो। और मैंने भी अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को आगे लेके जाओ। जैसे हम गाड़ी आगे लेके जा रहे थे तो सेवादार अंकल ने मेरी गाड़ी रोकी। ही स्टॉप्ड आवर कार वेरी डिस्टिंक्टली एंड ही सेड गाड़ी को अंदर लेके जाओ टू द पार्किंग व्हिच वाज एट गुरुजी's मंदिर। सो संगत जी, I thought I'll just share with you my experiences. And because I'm a little overwhelmed at this point of time, I think half the things I'm not able to remember, and probably not being able to relate as well as I should. And, the impact that it has had on me, I hope I've been able to express myself well. And Jai Guruji, Guruji, thank you for everything, Guruji. And bhul chuk Guruji, maaf karna please, Guruji. Jai Guruji. एक उषा आंटी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उषा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सब के बीच सुन करके, आपकी आवाज सुन के सबके साथ ऐसा लगता है जैसे पूरा लाइव हम सारे संगत में ही बैठे हैं गुरु जी के साथ। इतनी अच्छी फीलिंग होती है पूरे टाइम। ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग चल रहा है, गुरु जी विराजमान है। और इतने ब्यूटीफुल जोशी आंटी का सत्संग सुन के मैं वहीं पहुंच गई, छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में। और इतनी मधुर हमारी मेमोरीज हैं गुरुजी के साथ कि जब भी सत्संग का मौका मिलता है तो मैं कभी उसको नहीं चूकना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट मोमेंट्स। और गुरुजी खुद कहते थे कि जिथे जा मेरा सत्संग कर, अपना भी दूजे का भी कल्याण कर। एंड एक बार मैं अपना सत्संग ये सुनाती हूँ, क्योंकि गुरुजी जब मिल गए थे तो मुझे लगा कि भगवान मिल गए हैं। मुझे 100% पता चल गया था कि ये मेरे शिव शंकर हैं, क्योंकि मैं उन्हीं की पूजा करती थी और हमेशा प्रे करती थी कि आपके कब दर्शन होंगे। और वो साक्षात गुरुजी ने इतनी प्रॉब्लम्स के थ्रू बुलाया अपने दरबार में, और इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस दिए। और खुद बताया उन्होंने किस तरह से उन्होंने गुरुजी ने अपनी नाभि एक बार मेरे हस्बैंड हम दोनों को भी स्मेल कराई। और मैं थोड़ा झिझकती हूँ, आई एम लिटिल बिट शाय पर्सन, तो उन्होंने मेरा सर कस के ऐसे किया और मैंने उनकी नेवल को स्मेल किया। इट वाज बंच ऑफ रोजेस, मिलियंस ऑफ रोजेस। एंड गुरुजी इतना खुश होके कहते हैं, देखा, कहते हैं। तो देन ही टोल्ड मी एंड माय हस्बैंड दैट मेरे पूरे शरीर से खुशबू आती है। एनीथिंग दैट इज कम्स आउट ऑफ हिज बॉडी इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। एंड so many things he had told us which may be just for us, हम दोनों के लिए, पर ये जनरल संगत के लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी बस 100% शिव जी, महाशिव, वो खुद उन्होंने दिखाया है, बताया है। और उसके बाद ऐसे वो होता था। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु जी जब हम सिंगापुर आ गए थे, गुरु जी ने सिंगापुर में ही रहते थे, वहीं से जाते थे। तो गुरुजी कभी कभी इतनी उनकी फ्रेग्रेंस के बारे में ही आज मैं पता नहीं क्यों मन हो रहा वही बात करूं। तो गुरुजी हमेशा इतनी फ्रेग्रेंस होती थी कहीं पर भी। जब मैं वापस जाती थी नोएडा गुरुजी के दरबार से, एम्पायर स्टेट से, अपने फादर के घर में
वो एक पूरा कमरा मेरे लिए जैसे था कि मुझे लगता था कि ये यहाँ यही मेरा गुरुजी का, ये भी एक मंदिर मैंने बनाया हुआ था, एक छोटा सा स्वरूप जैसे गुरुजी ने दिया था उसको रखा हुआ था और फ्लावर्स रखती थी और गुरुजी को प्रे करती थी हमेशा। तो ऐसे करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है जब गुरुजी के यहाँ से आती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी साथ साथ आ रहे हैं, पूरी फ्रेग्रेंस। आपको मालूम है जरा से भी कोई भी गुरुजी के आसपास भी अगर बैठने का मौका मिल जाता था, पूरे बॉडी से, आपके कपड़ों से, आपके जो है दुपट्टे से, आपके बालों से, सबसे खुशबू आती थी। एंड इतना ज्यादा वो ओवरवेलमिंग होता था कि मैं भी कभी कभी रात भर सो नहीं पाती थी और मैं वो एक एक मोमेंट्स रिविजिट करती थी गुरुजी के साथ, सोचती थी गुरुजी ने मुझे क्या कहा, गुरुजी ने क्या क्या चीजें कही, मैं उसको सबको दोबारा अपनी मेमोरी में बार बार लाना चाहती थी कि कभी मैं भूल ना जाऊं इस बात को। एंड वो गुरुजी की कृपा है कि मुझे एक एक क्षण इतना क्लियरली गुरुजी ने याद दिलाया हुआ है। तो ऐसे ही हम वापस सिंगापुर जाते थे तो वहां भी गुरुजी के चरण स्पर्श करके हम एयरपोर्ट से जाते थे जब उनकी आज्ञा होती थी। और कई बार गुरुजी हमारी फ्लाइट मिस करा देते थे। और मैंने अभी शेयर किया था थोड़े दिन पहले कैसे उन्होंने रिजॉर्ट में हम लोग को रखवाया था एक पूरे दिन और सब बच्चों को इतना एंजॉय कराया था। ये कौन कर सकता है, ये गुरुजी तो महाशिव हैं, ही इज लाइक अ फादर, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली। इतने प्यारे गुरुजी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। और आपको कुछ देना भी नहीं होता था, ना कुछ वहां चढ़ावा होता था, ना कुछ, आप बस जाइए और पूरा प्यार आपको गुरुजी देते थे और लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद और इतनी रूहानी खुशबू गुरुजी देते थे। वहां जाके पता चलता था कि अगर स्वर्ग है तो यही है, बस यही है गुरुजी के चरणों में। तो ऐसे ही चलता रहा। तो हम जब सिंगापुर जाते थे तो हमारे पूरे उससे खुशबू आती थी, कपड़ों से, हमारे सूटकेस से। और सूटकेस कितने भी भारी हो, जब भी गुरुजी के दरबार से ही जाते थे और गुरुजी पता नहीं क्या करते थे, कभी भी ओवरवेट नहीं होते थे, जबकि इतना सामान होता था। ये गुरुजी की कृपा होती थी। वो गुरुजी समझाते थे, बताते थे कि जब गुरुजी कृपा होती है तो वो ही टेक्स ओवर योर लाइफ। और खाली आपकी नहीं, आपके आसपास जो हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके एक्सटेंडेड फैमिली, फिर आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, सबको गुरुजी ब्लेस करते थे। इतने दयालु गुरुजी। मैंने जैसे अभी शेयर किया था, पता नहीं क्यों गुरुजी कह रहे हैं दोबारा वो शेयर कर देती हूँ, कुछ नई संगत जो जुड़ी है नहीं सुना होगा। और गुरुजी अक्सर रिपीट कराते थे और कई बार संगत वहां बैठ के सोचती थी अरे ये तो सुना हुआ है, पर गुरुजी कहते थे ये तेरी दवाई है। हर बार कहते थे तो रोज खाना खाते हो ना, तो नहीं कहते हो कि अरे कल भी खाया था आज क्यों खा रहे हैं। उसी हिसाब से गुरुजी संगत, सत्संग, एक सत्संग कितनी बार रिपीट कराते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। इट्स वेरी वेरी ह्यूमरस की एक वो अक्सर मेरे से कहते थे, मेनका गांधी जी बैठी रहती थी, गुरुजी कहते थे एनो अपना सत्संग सुना। एंड वो अक्सर कहती थी गुरुजी को कि गुरुजी मैंने इनके सारे सत्संग सुन लिए, आई हैव हर्ड एवरीथिंग। तो गुरुजी कस के कहते थे नहीं, फिर सुन। तो यू नो आई हैड टू जस्ट, बिकॉज ये गुरुजी का हुक्म था। वहां हम बैठते हैं तो हम कुछ भी नहीं है, वहां पर जीरो है हम सारे। वहां गुरुजी का हुक्म चलता है। अगर वो कह रहे हैं तो इट डजंट मैटर आपने 10 बार सुना है, मुझे सुनाना है। और इट डजंट मैटर आपने सुना है कि नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों गुरुजी ये दोबारा सुनवा रहे हैं। जो मैं अपनी फ्रेंड का सुना रही हूँ, मैं कुछ और सोची थी सुनाने के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड बचपन की है फ्रेंड, और हम साथ साथ ही बचपन से ही थे। और वो दिल्ली में कहीं गुड़गांव में रहती थी और काफी क्लोजनेस था हम लोगों का। वो अक्सर जब भी मैं आती थी वो आती थी मिलने के लिए और फोन होता था, पर मैं कभी उनके यहाँ नहीं गई थी। और वो हमेशा मेरे से कंप्लेन करती थी कि तुम आती हो गुड़गांव में गुरुजी के अपने और मेरे घर नहीं आती हो। तो आपको मालूम है जब गुरुजी की से लगन लग जाती है तो आप एक पल क्षण आप उनसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। आप सोचते थे, हम सुबह से इंतजार करते थे कैसे कैसे दिन बीते। हम तैयार होकर बैठ जाते थे 3 बजे से और 5 बजे निकल जाते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट के लिए। तो उस समय कुछ ध्यान ही नहीं रहता था हमें कहाँ जाना है। हमारा बस एक ही एम था, गुरुजी के दरबार में जाना, वहां से आना है और रात में सोना है, सुबह फिर तैयारी करनी है, फिर जाना है। ये थर्सडे टू संडे ऐसे ही चलता रहता था। और एक एक पल जैसे गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो जानते थे कि हम गुरुजी को ही देखने के लिए आते थे और दर्शन के लिए। और कभी कभी बात भी नहीं होती थी, पर गुरुजी बैठाए रखते थे रातों बड़ी देर तक, 1, 2, 3 बजे तक। तो ऐसे टाइम चलता रहा और वो कंप्लेन करती थी तुम आती नहीं हो। मैंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। तो ऐसे गुरुजी के दरबार में बैठे थे तो गुरुजी ने अचानक मुझे बुलाया
देखिए ये कैसे कौन कर सकता है? दिस प्रूव्स गुरुजी इज ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। वो हर जगह है। वो मेरी फ्रेंड मेरे से क्या कहती थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहते हैं तो ना अपनी वो मास्टरनी फ्रेंड को ले आ। तो मैं सोच रही कौन है, तो मेरी ये जो फ्रेंड है ये शी वाज अ टीचर एंड अ वेरी आई मीन इट्स वेरी नाइस स्कूल, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो वहां वो पढ़ाती थी एंड वेरी रिकग्नाइज टीचर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैंने नेक्स्ट डे उनको फोन किया, मैंने कहा यू नो यू आर वेरी लकी कि गुरुजी भगवान है और तुमको मालूम है मेरे एक्सपीरियंसेस और गुरुजी ने तुमको याद किया और तुमको बुलाया है। देन शी स्टार्टेड क्राइंग कि मान के तुम्हारे गुरुजी को। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है कि मेरा बेटा 15 साल का है और उसके ब्रेन में वर्म चला गया है, और आपको मालूम है ब्रेन में अगर वर्म चला जाए तो क्या हालत होती है। कहते हैं कि वो उसको एकदम सुला दिया है डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। उसको जरा से भी कुछ छुएंगे तो हो सकता है कि वो पैरालिसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्रेन में डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वो बहुत ही कंसर्न है। तो वो रुके हुए हैं कि वो वर्म थोड़ा सा उस जगह से हटेगा तब फिर उसकी सर्जरी करेंगे और उसको हटाएंगे वहां से। तो ये पता नहीं कितने महीनों से चल रहा था और मुझे कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मैं तो कभी बात ही नहीं करती थी और ना मैंने उसको कांटेक्ट किया, और गुरुजी खुद अपने आप से। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, अच्छा तुम ऐसा करो कि गुरुजी ने बुलाया तुमको तो कल तुम आ जाना, और मैंने एड्रेस दिया ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट का। तो वो कहने लगी मैं तो वही मेरा रास्ता है, एवरी डे मैं उसी रास्ते से आती जाती हूँ। तो देखिए कोई भी, गुरुजी सही कहते हैं ना कि कोई भी मंदिर के सामने से भी निकल जाए गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं। और अगर कोई संगत के कोई कनेक्शन हो किसी का तो गुरुजी तो हमेशा बुलाते थे उनको। तो वो फिर नेक्स्ट डे अपने बेटे को जब मैं पहुंची तो वो पहले से ही आके बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ। एंड फिर हम लोग बैठे एक साथ और गुरुजी जब अपने आसन में आए तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, तो मैं उनको लेकर के गई और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने कहा कि तांबे का लोटा ले आई कल और मैं ब्लेस कर दूंगा। और फिर वो नेक्स्ट डे तांबे का लोटा लेके आई और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और कहा किस तरह से पानी पीना है, और वो चले गए। और हम भी फिर सिंगापुर आ गए कुछ दिन के बाद। मुझे कोई खबर नहीं थी, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। फिर अचानक ही एक दिन उसका, मैं वापस जब गुरुजी के दरबार में गई एक बार नेक्स्ट टाइम, तो उसका फोन आया। उसको कहती है कि ये तो तुम्हारे गुरुजी ने कमाल कर दिया है। हमने कहा क्या हुआ? तो कहती है कि वो जो वर्म था जब से वो पानी पीने लगा है वो वर्म कहाँ गया, वो अपने आप पता नहीं। जब डॉक्टर्स ने उसका, क्योंकि वो 6 महीने से सोया पड़ा रहता था, इमेजिन यंग लड़का, उसका स्कूल मिस होता था और वो बस बेहोशी की हालत में घर पर ही था वो एकदम। एंड डॉक्टर्स ऑफ वेटिंग एंड कुछ नहीं हुआ था इतने दिनों में। तो उसके बाद जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में वो गुरुजी का जल प्रसाद पीने के बाद 10 का हुआ, जब वो दोबारा गया अपना उसका स्कैन हुआ तो डॉक्टर अबू अमेज्ड, कहते हैं ये कैसे हो गया, वो वर्म कहाँ चला गया। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी महादेव, गुरुजी वैद्यनाथ हैं। कहते हैं ना मेरा वैद्य गुरु, ये उसका शब्द कितना प्यारा है। जब जब मैं सुनती हूँ मुझे गुरुजी का बस थैंक्स ही निकलता है कि गुरुजी आपसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता है, जो कभी कोई नहीं कर सकता है, ना डॉक्टर्स, ना ज्योतिषी, ना पंडित, ना हमारे अपने, ना कोई हेल्प कर सकता है, वो गुरुजी कर सकते हैं। तो गुरुजी कौन है? वो भगवान ही है ना। हम भगवान को सर्वत्र समझते हैं, सर्वशक्तिमान समझते हैं। वही गुण गुरुजी में हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए हैं। जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो मेरे आंखों के सामने गुरुजी ने दिखाई, कहीं बातें नहीं है। और उसके बाद जब उसने बताया कि बहुत बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया है उसको और वो बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है उसको, स्कूल जाने लगा, उसको सब कुछ अच्छा होने लगा, पढ़ाइयाँ अच्छी होने लगी। और फिर उसको वो बाहर जाना चाहता था, उसने कुछ सिंगापुर एयरलाइंस का कुछ होता है उनका, आई डोंट नो, कुछ कंपटीशन या जो भी था, तो उसमें उसने किया था। उसमें एक ही स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट होता है, तो उसका सिलेक्शन हो गया, उसको पूरे स्कॉलरशिप से उसको यूके भेजा गया। तो वहां वो उसने पढ़ाई करी, अब वो वहीं सेटल हो गया है। एंड देखिए कौन कर सकता है, गुरुजी ब्लेस भी करते हैं और उसके जीवन की डोर भी अपने हाथ में ले लेते हैं कि उसको आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी जो उसने मिस किया था इतने महीने, उसको गुरुजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। और जबकि वो गई भी नहीं गुरुजी के कभी, ना वो गई ना उसका बेटा गया कभी,
और ना मैंने कभी उसके बारे में जिक्र किया, क्योंकि गुरुजी ने एक बार बोला था आज से हम बात नहीं करेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोलती थी गुरुजी से, बस जाती थी गुरुजी के का दर्शन करती थी, उनको बस निहारती रहती थी बैठ करके और वापस चली आती थी। और गुरुजी की जब मौज होती थी, जब वो बुलाते थे, जैसे इस बार बुलाया और बात करा मेरी अटेंड के लिए, ऐसे जब गुरुजी बुलाते थे तब फिर उनसे हम बताते थे जो भी वो पूछते थे, और वैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग चलती थी। तो ऐसे हमारा रिलेशन था गुरुजी के साथ। तो देखिए उसके बाद हम वापस सिंगापुर आ गए और मेरे हस्बैंड बहुत क्वाइट है, मैं चाहूंगी एक बार वो जरूर सत्संग शेयर करें, पर वो कभी भी नहीं शेयर करते हैं। उनके इतने सत्संग हैं, तो बस एक शॉर्ट में सत्संग उनका सुनाती हूँ कि मतलब इतना वो गुरुजी से क्वाइट होते हैं। आप सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेन आर वेरी क्वाइट, और उनका सबका अलग अलग कनेक्शन होता है गुरुजी का। एंड गुरुजी खुद कहते थे सब डिफरेंट क्लास में फैमिली के लोग, हर फैमिली के लोग। तो ऐसे ही वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे एक दिन, और वो उनका कोई कॉन्फ्रेंस कॉल था, कुछ बात कर रहे थे यूएस में, सिंगापुर से। एंड अचानक ही वो फोन जो लैंडलाइन थी उसमें से जो है इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आनी शुरू हो गई, इतनी फ्रेग्रेंस कि ही वाज सो शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। एंड उस समय उनका बॉस कुछ कह रहा था और इनकी जो भी ये कर रहे थे उसकी वो बहुत तारीफ कर रहा था और बता रहा था कि तुमने अच्छा काम किया जो हो रहा था। और वो सब गुरुजी की कृपा से होता था, राइट। हमारी कितनी भी काबिलियत हो, जबकि गुरु कृपा ना होना कुछ भी नहीं हो सकता है। दुनिया में बहुत काबिल लोग हैं, हमारे बहुत टैलेंट किसी के भी हो, जब तक आपके गुरु का हाथ आपके सर पे ना हो और गुरुजी की नजर ना हो, कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये गुरुजी की कृपा से ही ये सब होता था, जो भी करते थे सब अच्छा उनका होता था। और किस तरह से वो उनके बॉस कुछ कह रहे थे और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे थे। एंड ही वाज सो ओवरवेल्म्ड। उसके बाद फोन रखा उन्होंने, तुरंत मुझे कॉल किया, कहते हैं ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस देखिए, इससे फोन के रिसीवर से, लैंडलाइन से, मतलब ये कौन कर सकता है, ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा कि फोन के थ्रू फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने कहा आप प्लीज मुझे भी स्मेल करना है। तो व्हाट ही डिड, उसको निकाल के, उस समय तो वैसे फोन होते थे, तो उसको निकाल करके वो घर ले आए और मुझे भी उसको स्मेल कराया। आई वाज सो टच्ड कि कैसे हो सकता है। तो गुरुजी तो बियॉन्ड एवरीथिंग, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते गुरुजी किस तरह से आपको फ्रेग्रेंस दे सकते हैं। ऐसे ही लैपटॉप पर एक दिन आईपैड था मेरे पास, लैपटॉप था, मैं बैठी हुई थी। एंड एक ही समय शुरू की बात है, एक ही लैपटॉप था। तो मेरा बेटा कभी यूज करता था, कभी मेरे हस्बैंड, नया चला था, तो मेरा टाइम ही नहीं होता था। तो मेरा बेटा को स्कूल चला गया और मेरे हस्बैंड कुछ और काम कर रहे थे, सुबह का टाइम था। तो मैंने कहा ओह बहुत अच्छा है, आज तो मैं बैठ के लैपटॉप में यूज करती हूँ। तो मैं उसको लेके जैसे ही क्लिक किया, उसमें गुरुजी का वॉलपेपर में गुरुजी का वो चाइनीज वाला आउटफिट में वो गुरुजी के दर्शन हो गए। मैंने कहा अरे, तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ने शायद ये वॉलपेपर गुरुजी की पिक्चर बनाई होगी। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा गुड मॉर्निंग गुरुजी, आपके सुबह सुबह दर्शन हो गए। ऐसे मैं बात करने लगी और मैं क्लिक करती जा रही हूँ और क्लिक कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड गुरुजी के हाथ से, उनके हाथ से, आपने देखा होगा ऐसे उनके चेहरे पर उनका हाथ है एक, उस पिक्चर पर उनके हाथ से रिस्ट के पास से इतनी मोटी अमृत ऐसे ड्रिप करने लगा। कैन यू बिलीव, लैपटॉप पर वो ड्रिप करने लगा नीचे और मैं समझी नहीं। मैंने कहा अरे पानी कहाँ से आ गया। मैं स्क्रीन को टच कर रही हूँ और उसको वाइप करना चाह रही हूँ कि पानी कहाँ से आ गया। एंड वो मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, एंड मेरे आंखों के सामने उसमें अमृत आ रहा है, पानी आ रहा है उनके रिस्ट से, पर आई कैन नॉट टच इट। एंड आई स्टार्ट स्क्रीमिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो आए, उन्होंने देखा, वो कहते हाँ ये तो अमृत आ रहा है और हम लोग कोई छू नहीं पा रहे हैं। पर गुरुजी, हमने कहा ये पिक्चर आपने लगाई? कहती नहीं मैंने तो लगाई नहीं, मेरा तो कुछ और वॉलपेपर है। तो ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। ये मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ये चाहे मीडिया हो, चाहे आपका इंटरनेट हो, चाहे फोन हो, चाहे आईपैड हो, जो भी हो। अचानक ही किस तरह से होता है कि लाइट नहीं होती और आपका अपने आप से आपके शब्द बजने लगते हैं। आपने शब्द चलाए भी नहीं होते। उस समय सीडीज होती थी, हम लोग सीडी लाके लगाते थे, सीडी बाहर रहती थी और ऑन भी नहीं रहता था, उसमें शब्द बजने लगते थे। कैसे होता है ये। और हम कह रहे हैं कि अरे अब हम लोग बाहर चल रहे हैं, शब्द चलने दें कि बंद कर दें, तो वो अपने आप बंद हो जाते थे शब्द। ये कौन सुन रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है। 100% मैं तो
आई कैन गो ऑन एंड ऑन। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए हैं जो हम कभी इस अपने लाइफ टाइम में कभी ना सुना था ना देखा था, और ये हमारा जन्म सफल हो गया है क्योंकि इस जन्म में गुरुजी ने खुद, भगवान ने आके अपने से एक्सपीरियंसेस दिए हैं, और जो नामुमकिन चीज होती है वो उन्होंने करके दिखाया है, हर चीज। तो इतना इतना शुक्राना गुरुजी को, और इतना मैं दिल से गुरुजी को ऐसा कहती हूँ, और कभी नहीं सोचती कि गुरुजी नहीं है, क्योंकि देखिए उनके जाने के बाद और भी चीजें बढ़ रही हैं, और भी ब्लेसिंग्स बढ़ रही हैं। कैसे कैसे आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स कितनी है, कितने एक्सपीरियंसेस हैं। ये गुरुजी कहीं गए थोड़ी ना है। वो तो कहते थे मेरा चोला पुराना हो गया, मैंने दूसरा चोला ले लिया है, वो खुद कह के गए। मैंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि he's so brilliant, like thousands of sun and moon, इतनी उनकी ब्लेसिंग्स फैल रही है सब जगह। तो कभी ना कहें कि गुरुजी हम भी दर्शन कर लेते अगर गुरुजी होते, या आप कभी दुखी हुई है कि मैंने क्यों नहीं दर्शन किया गुरुजी के। ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, अभी भी गुरुजी वैसे ही है, अब तो और भी ब्लेसिंग्स हैं। और एक सच बात बताऊं आप लोगों को, देखिए हम लोग ने तो समय बिताया है गुरुजी के साथ, और इतना टाइम गुरुजी के साथ रहे, और जब वो गुरुजी ने चोला छोड़ा तो कितना दर्द हुआ हम लोगों को। वो टाइम जो पेनफुल टाइम था उससे आप लोग बचे ना, आप लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं था। मैं तो सोचती हूँ आप लोग ज्यादा लकी हैं कि आपको वो पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब गुरुजी से अलग होने का जो दर्द होता है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। वो दैट वाज लाइक अ हार्डेस्ट ब्लैकेस्ट मोमेंट इन आवर लाइव्स। कोई और दर्द उससे बढ़ के हो ही नहीं सकता है। तो उस दर्द से गुरुजी ने नई संगत को बचाया है ना, तो अच्छा है ना। आप लोग ने नहीं देखा गुरुजी को बॉडी फॉर्म में, और आप इनको भगवान मान के वैसे ही पूज रहे हैं। और हम कई संगत को बहुत टाइम लगा उनको समझने में, कई संगत को उनके बॉडी छोड़ने के बाद समझ में आया कि गुरुजी भगवान थे। तो गुरुजी ने जिसको जो समझाना था उसी हिसाब से उन्होंने समझाया, और जैसे जो ब्लेसिंग करनी थी वैसे ही ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी। और अभी भी एवरी सिंगल डे मैं आपको क्या बताऊं कैसे उनके आईज पिक्चर से, उनकी गुरुजी का स्वरूप से कैसे लाइट निकलती है, डिवाइन लाइट, एवरी सिंगल नाइट। कोई भी ऐसा दिन नहीं है मुझे समझ नहीं आता। मैं काफी देर खड़ी रहती हूँ, फिर आके सो जाती हूँ, फिर जाती हूँ। तो ये क्या है? ये गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज देयर ऑलवेज। बस उनको महसूस करिए, उनको दिल से प्यार करिए, उनको एज ए फ्रेंड बात करिए, एज ए फादर उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनके गुण गाइए और खुश रहिए। और जितना हो सके आप हेल्प करिए लोगों का। कभी भी किसी की बुराई नहीं करिए, कभी निंदा चुगली गुरुजी मना करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स कट जाती हैं। बहुत जरूरी है कि हम अंदर से अपनी सफाई जब करेंगे तो गुरुजी वहां आके विराजमान होंगे, और गुरुजी सबके लिए उतना ही प्यार हमें खुद महसूस कराएंगे कि आप कितना प्यार कर रहे हैं संगत को। अपने आप बेवजह से आपको सब लोग अच्छे लगने लगते हैं, जिनसे आपकी बैर था, लड़ाई थी, वही लोग अच्छे लगने लगते हैं। मतलब ये गुरुजी के का आशीर्वाद है जो आप महसूस करिए इसको। और काफी देर हो चुकी है तो मैं यही आज विराम देती हूँ, क्योंकि वैसे तो सत्संग मैं तो सोचती हूँ मैं जिंदगी भर ऐसे बोलती रहूं तो कभी मेरे खत्म ही नहीं होंगे। और सबसे खुशी जो होती है मुझे जीवन की वो इसी में आती है मुझे, कि मैं जब अपने गुरु की उस तक करती हूँ, जब उनके बारे में शेयर करती हूँ, जो अपने मन भावनाएं और जो एक्सपीरियंसेस गुरुजी की बड़ी कृपा है, जो उन्होंने हमें इस लायक समझा और इतने एक्सपीरियंसेस दिए। और कहते थे कि जा तू बता, कितना कहते थे। तो गुरुजी चाहते थे कि मैं जाके सत्संग करूं। और एक बार मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं थोड़ी सेंटिमेंटल हो गई थी। गुरुजी तो नो ड्रामा गुरु हैं, वो कभी भी कोई ड्रामा नहीं चाहते थे। तो मैंने गुरुजी के पास जब उन्होंने बुलाया, मैंने जाके उनसे एक सेंटेंस कहा कि गुरुजी अब आप भगवान है, मुझे मालूम है। गुरुजी अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, अब आप बताइए, मुझे गाइड करिए। यू आर माई एवरीथिंग गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कस के हंसे, कहते हैं जा ऐश कर। एंड मैं शर्मा गई कि मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया लगता है। बट देन राइट आफ्टर दैट ही टोल्ड मी, ही सेड तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग किया कर। तो उन्होंने बता दिया ना मेरा लाइफ पर्पस, तो उन्होंने कह दिया तो वो हो गया। अब मैं जहां जहां कोई भी कहता है, चाहे 4 लोग हों 5 लोग हों, कोई भी कहता है, मुझे लगता है कि मैं सत्संग करने के लिए गुरुजी ने मुझे ये लाइफ दी है। और मुझे गुरुजी इतनी खुशी देते हैं। जब आपको खुशी ना हो तो आप नहीं एक सेंटेंस में नहीं बोल सकते हैं। और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, हमारे कुछ भी नहीं है, हमारे किसी के में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ये गुरुजी की मेहर है और उसको हम समझें, ये मेहर से ही आती है।
और जब वो चाहते हैं तभी हम बोल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो गुरुजी भी स्माइल कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत देर हो गई शॉर्ट में। तो जय गुरुजी एंड गुड नाइट संगत जी। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबके घर में बरकत रहे, सबकी सेहत ठीक रखें। अंकल आप सब लोग जो जो इस सेवा में लगे हैं, सब लोग गुरुजी उनको डबल ब्लेसिंग दे गुरुजी, और इसी तरह से हम सारी संगत जुड़े रहे। जय गुरुजी।